शायद मैं उस टाइम आपसे बात भी नहीं करती क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बात करते कैसे। बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, लाइफ में कुछ करना होता है, ठीक है, अपना करियर बनाना होता है। बस तो कैमरा नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है, तो होता वही है ना कि हम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख के ना हम सोचते हैं कि यार, तो अगर किसी को शुरू करना है कि हाउ टू क्रिएट वीडियोस, तो हर एक चीज आप सीख सकते हो, लेकिन पहले फोकस। तो स्वागत है आप सब लोगों का मार्केटिंग गुरुकुल एपिसोड 8 में। लास्ट एपिसोड्स में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना, लेकिन ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है। तो आज हम मिलने वाले हैं जानवी से। जानवी को मुझे याद है, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने ने वारिकू के साथ देखा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि यार ये कौन है कि जो वारिकू के साथ इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही है। मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, मैं नेटवर्किंग की आदत मैंने डाली, तो मैं तुरंत नेटवर्किंग करता हूँ जो भी लोगों से देखता हूँ। मैंने तुरंत डीएम किया और तुरंत रिप्लाई आया। फिर हम लोग की जर्नी अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कैसे हुआ, लेकिन बहुत एक्साइटेड रहा। मुझे बहुत एक वाइब आ जाती है कि हाँ यार, इन लोगों से कनेक्ट करना है। आई रियली फील कि हाँ। और आप प्रयागराज से हो, जो मतलब हमारे एरिया के पास ही है, इट्स जस्ट लाइक यूपी। तो वो लगा कि वहां से उठ के सारी चीजें करना और इतनी कॉन्फिडेंटली लेके आना, जस्ट बहुत इंस्पायरिंग था। मेरे लिए भी एक बहुत इंस्पायरिंग था, तो मैंने आपसे कनेक्ट हुआ और फिर आज हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं। सो मे बी हम बहुत सारे डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट को हम अलग तरीके से करेंगे। हाय जानवी, हाउ आर यू? I am absolutely good and so glad to be here. So firstly, thank you for the invitation and even I am excited क्योंकि मैंने भी आपको काफी टाइम से देखा है and I know your journey कि आप क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ connected है. That is interesting. So I guess the podcast will be interesting. एग्जैक्टली exactly. हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा जर्नी की तरह लेके जाते हैं। देखो, हम लोग भी मैं झांसी से हूँ, आप प्रयागराज से हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक जर्नी ट्रेवल की। हमारे साइड ये तो होता है कि कोई भी इंसान अगर ले लें, एक्स पर्सन ले लें, तो उसको से ये तो आज उसको इनिशिएटिव है कि हाँ इस फील्ड में कुछ करना है, डिजिटल मार्केटिंग कुछ बूम कर रहा है, तो ये सुनाई तो हर जगह दे रहा है बूम। आज के 4 साल पहले जाऊँ 2016-17 में, शायद मेरे कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जानता ही नहीं था कोई। Right. 2017 में जब मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया था, तब कोई वर्ड जानता नहीं था। कंटेंट मार्केटिंग इतना वो नहीं था, कुछ क्रिएटर थे तो वो भी टाइम पास लगता था। आज पूरा क्रिएटर सब लोग बूम कर, लेकिन उनके पास एक दिक्कत ये आती है कि या तो उनके दिमाग में माइंडसेट ये बना हुआ है कि हमारी एज निकल गई, ठीक है। Hmm. या उन्हें लगता है कि कंपटीशन बहुत है, अब नहीं हो सकता, पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था 2016 में, कंपटीशन बहुत है। और शायद मैंने और जानवी ने 1-2 साल पहले हम कुछ नहीं थे, शायद अगर देखें 1 साल पहले जर्नी कुछ नहीं थी। और यही इस मकसद है इस पॉडकास्ट के कि हम ऐसे हसलर्स को लेके आए, ना कि बहुत बड़े लोग जिन्होंने 10 साल तक ये किया, बड़े बहुत बड़े मुकाम, जिन लोगों ने 1 साल में एक सर्टिफाइड दिया कि यार ये तो अचीव किया जा सकता है और बिलीव हो जाए लोगों को। वही मैं जानना चाहूंगा कि अगर 1 साल पहले की जानवी के पास या 1.5-2 साल पहले जानवी के पास जाएंगे, तो कैसी थी 1-1.5 साल पहले की जानवी? आई वुड से कि शायद मैं उस टाइम आपसे बात भी नहीं करती क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बात करते कैसे किसी से। तो स्कूल लाइफ थी, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अपना 12th खत्म किया है। तो स्कूल जर्नी थी, तो मतलब ये था कि जो सब कर रहे हैं वही मैं भी कर रही थी, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही थी। मतलब सब पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ रही हूँ, और पढ़ाई में मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा से रही हूँ, और हमेशा ट्राई किया है क्योंकि घर वालों से थोड़ा, इंडियन फैमिलीज में प्रेशर होता है कि हाँ अच्छा करना है, स्कोर अच्छे आने चाहिए, तो वो है। बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं था फिर भी। बट हाँ, मैं खुद ही बहुत प्रेशर लेती थी कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। उसके बाद तो फिर पूरी जर्नी चेंज हो गई, वो बात अलग है। मैं कभी किसी से बात नहीं करती थी, इवेंट्स वगैरह में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, डांस आता था तो वो हमेशा से किया है, वो एक चीज थी। वो भी मतलब स्टेज पे गई, म्यूजिक बजा, डांस हुआ, मैं वापस। उसके बाद मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती, और ना मेरे स्टेज पे रुकने की हिम्मत थी, वो बहुत फियर था। तो डेफिनेटली बहुत एमलेस, क्लूलेस, और मेरे को कुछ पता भी नहीं था लाइफ में करना क्या है। तो करियर जैसी चीज या फिर उसको क्या कहेंगे, एम्बिशन, कुछ भी नहीं था। सो आई वाज लाइक वेरी क्लूलेस कि मेरा लाइफ में क्या होना है, और हमेशा से लाइफ में बहुत कंफ्यूज रही हूँ। कोई डॉक्टर कर रहा है तो हाँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, वो भी 11th के बाद ये चीज आई है। राइट। कोई कुछ कर रहा है तो हाँ मुझे भी ये करना है, वो होता है डिस्ट्रैक्टेड किड होते हैं ना, मैं वो थी। तो वो सारी चीजें हुई। बट फिर जब लॉकडाउन फेज आया था तो पूरे टाइम घर में ही थी, तो कि जब आप पेरेंट्स के पास रहते हो ना, तो उनकी गाइडेंस आपको सबसे ज्यादा मिलती
लगती है। तो अगर आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, यूटिलाइज इट। तो वो छोटी छोटी चीजें बहुत नोटिस करते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें वो जो नोटिस करते हैं, वही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मैंने शुरू किए। टाइम वेस्ट करती तो टाइम को प्रोडक्टिव किया, बुक्स पढ़ना शुरू किया। तो मेरी जर्नी बेसिकली पूरा उसका जो क्रेडिट जाता है वो पहले पेरेंट्स को जाता है, फिर बुक्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। बुक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, लाइफ में कुछ करना होता है, ठीक है, अपना करियर बनाना होता है। ठीक है, कोई एम जैसी चीज भी होती है। तब मुझे पता चला ऐसा कुछ होता भी है। मतलब पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि क्या करोगे लाइफ में, मतलब देखा जाएगा, कर लेंगे, कहाँ जल्दी जल्दी क्या है मतलब इसमें। तो हमेशा से ऐसा वाला सीन था। बट मेरे को पढ़ के समझ में आया कि नहीं यार, ऑलमोस्ट टाइम मैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक्स पढ़ा करती थी। तो बेसिकली बिजनेस और स्टार्टअप्स वगैरह के बुक्स, मुझे समझ में आया ये फॉरेनर वाले जो किड होते हैं 15-16 साल से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड दैट वाज द मतलब एक मुझे इंस्पिरेशन थी कि यार ये इतनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लुक एट मी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। इनको क्लियर है, मुझे क्लियर तक नहीं मुझे करना क्या है। उस टाइम से आई स्टार्टेड लाइक रिसर्च बहुत किया। इवन आई डिड डिजिटल मार्केटिंग, तो वो सारी चीजें सीखी। पर्टिकुलरली पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का एक ये था कि आई कैन डू दिस, और फिर वहां से जर्नी शुरू हुई। सो दिस वाज द होल बैक स्टोरी। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे देखो एक चीज है, मुझे भी आज लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। मतलब लॉकडाउन ने कई सारे लोगों की जिंदगी पूरी बदल के रख दी। कई सारे लोगों की जॉब गई तो उन्होंने नए करियर स्विच कर लिए, और वो अब बहुत अच्छी पोजीशन पे हों। वो ब्लेस करते हैं कि ऐसा उन्हें समय मिल पाए, खुद को वो समय दे पाए। और सबसे बड़े चैलेंज क्या आया था मुझे भी, जब लॉकडाउन में, मैं भी अगर 2020 में जाऊं, जस्ट लॉकडाउन लगा था, मुझे एक चीज बहुत तेजी से क्रेज कर रही थी कि यार वीडियो मार्केटिंग का समय आ गया। ठीक है, हाँ। अब आने वाला समय वीडियोस का है राज। अब अगर आपने वीडियो बनाना नहीं सीखा, बहुत स्टेज पे बोलिए, सब बोलिए, लेकिन अब वीडियो बनाने नहीं सीखा ना, तो बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैंने जब पहली बार वीडियोस बनाना चालू किए, तो मुझे लमसम लमसम पहला वीडियो था, मैंने सिर्फ हीरो इंट्रोडक्शन, किसी ने बोला कि ये बोल के अपना वीडियो बनाना है, मैंने 46 वीडियो बना डाले। और तब भी वो लग रहा था मैं कैसा साउंड कर रहा हूँ, ये जाने शक्ल कैसी लग रही है, मेरी पसंद ही नहीं आ रही थी, कैसे बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे जाएगा, ये जाएगा, इतने पूरा फोन भर गया, पूरे जीबी भर गए। मैंने कहा ये तो चाहिए नहीं, एक फैंसी कैमरा चाहिए, ये चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, सारी चीजें चाहिए। और वो एक फेज था कि वो फेज से निकलने का वो था कि ये करना है, ये वीडियो मार्केटिंग तो कैसी भी फोड़ना है, इसको करना है, क्रैक करना है। इसको कर लिया तो शायद बहुत सारी चीज होगी। फियर था बहुत ज्यादा कि कैसे होगा, सारी चीजें होंगी। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी ज्यादातर जर्नी मैं देख रहा हूँ, वीडियो जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। ठीक है, अभी आप टेक्स्ट टेक्स्ट में भी खेल रहे हो काफी, लेकिन वीडियो जर्नी आपकी जो कम्युनिकेशन वाली जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग रही। तभी मुझे लगा कि आपसे ये चीज जाननी चाहिए कि मान लो एक इंसान ने डिसाइड कर लिया, आपकी तरह 1 साल पहले था, उसने डिसाइड कर लिया कि यार समझ में आ गया कि ये जर्नी है उसका। लॉकडाउन नहीं, चलो ठीक है, अभी ये स्टार्ट है, अभी भी चीजें वैसे ही चल रही हैं, कॉलेज, वर्क फ्रॉम होम, सारी चीजें चल रही हैं। अभी भी उसे रियलाइज हुआ कि चलो ठीक है, मैं भी जानवी के लेवल पे हूँ, ठीक है, मैं भी राज के लेवल पे हूँ। इन लोग भी छोटे से जगह से, टाउन से इन्होंने स्टार्ट किया, तो इन लोगों के पास भी फोन ही था और कुछ नहीं था। एक फोन था, एक इंटरनेट था, जियो था। इनको रियलाइज हुआ कैसे बनाना है, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग में घुसना है, इन्होंने किया। अब पहला चैलेंज आ जाता है कि वो पहला राक्षस आ गया, कि पहला चैलेंज आ गया वीडियो वाला। ठीक है, अब वीडियो जाए, ऑडियो जाए, टेक्स्ट जाए। तो मेरे ख्याल से हमारे एरिया साइड टेक्स्ट उतना ज्यादा अच्छा लोग नहीं कम्युनिकेट कर पाते। टेक्स्ट बोलने में हाँ दोस्तों के साथ उतना अच्छा फ्रेंडली लेते हैं, लेकिन अगर स्टेज वाइज आए, कैमरा वाइज आए, तो वो उतना नहीं बोल पाते हैं। और ऑडियो में तो पता ही नहीं रहता कि ऑडियो भी कुछ है। यूट्यूब भी देखा राइट। होता है कि पॉडकास्ट भी राइट। कुछ होता है, ये तो पता ही बहुत बाद में पड़ा था कि पॉडकास्ट भी कुछ होता है, अच्छा ऑडियो भी। तो ये कैसे मतलब एक इंसान को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना चाहिए एक वीडियो की जर्नी, ये आप थोड़ा इस पे थोड़ी चीज बताएं तो। ओके, तो जैसे आपने अपना पहला वीडियो बनाया था, आपको 46 टेक्स लगे थे। सिमिलरली मेरे को बहुत दिन लग गया एक वीडियो शूट करने में। जब मुझे पहला वीडियो शुरू करना था, तो 3-4 दिन तो मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट प्रैक्टिस किया था, क्योंकि कभी नहीं ना स्टेज पे बोला। मैं तो कोई दोस्त भी नहीं होते थे, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। तो मेरा कोई दोस्त बनना भी चाहे ना, तो वो मेरे से टिक नहीं पाएगा, यार मैं कुछ बोलूंगी नहीं, तुम बोलते रह जाओगे। तो मेरे से बड़ा हार्ड था दोस्ती करना। और मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होती थी, बस स्कूल गए, पढ़ाई की, टीचर ने जो बोल दिया सुन लिया, घर आ गए, पढ़ाई की, खाना खाया, सो गए, बस यही रूटीन होता था। मैंने जब अपना पहला वीडियो बनाया ना, तो मुझे बहुत टाइम लगा था वीडियो बनाने में, और मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी उसके लिए, तब जाके एक अच्छा वीडियो बना
था, तो वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है डेफिनेटली। और मैं भी यही सोचती थी कि यार मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मेरे पास लाइट नहीं है। तो होता वही है ना कि हम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख के ना हम सोचते हैं कि यार ये इतना अच्छा कर रहे हैं। तो लुक एट द फर्स्ट वीडियो, मतलब मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ विवेक बिंद्रा का। उनका 5 साल का वीडियो पहले का जाके देख लो, कुछ भी नहीं था। मतलब लिटरली आज जो वो है उससे बिल्कुल। लेवल में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने देखे हैं उनको पूरा स्क्रॉल डाउन करके। तो सिमिलरली हर किसी की जर्नी ऐसी ही होती है। तो आप उसका लास्ट चैप्टर देख रहे होते हैं, ऑन गोइंग चैप्टर देख रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट चैप्टर जाके देखो तो पता चलेगा। सिमिलर विद ऑल द इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर किसी को शुरू करना है कि हाउ टू क्रिएट वीडियोस, तो बेसिक से बेसिक चीजों से शुरू करो। और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो क्वालिटी से ज्यादा, ऑडियो क्वालिटी से ज्यादा, टेक्स्ट क्वालिटी से ज्यादा आपके कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। आई पर्सनली बिलीव। तो जैसे पहले बोलते थे कंटेंट इज किंग, सो कंटेंट इज नॉट अ किंग एनीमोर, इट्स अ किंगडम। क्योंकि पूरा साम्राज्य है, आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। अभी रिवॉल्यूशन हो रहा है सोशल मीडिया का, स्पेशली वीडियो वीडियो मार्केटिंग का रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो आपको समझना है कि कंटेंट में दम होना चाहिए। आज भी मेरे वीडियो की क्वालिटीज में लाइट इश्यूज हैं, ऑडियो इश्यूज होते हैं, कभी क्वालिटी अच्छी नहीं आती, क्योंकि मेरे को जीरो नॉलेज है। छोटे से शहर से हूँ, कोई नॉलेज नहीं है, और मेरे शहर में कोई क्रिएटर भी नहीं है। एक आदि है भी तो वो फैशन क्रिएटर्स है, तो उनसे मैं हेल्प लूंगी भी तो अलग तरह की हेल्प हो जाएगी, उसमें मेरी काम नहीं आएगी। तो मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ कि लाइटिंग कैसे रखे। और मेरी मुझे ऑडियंस बताती है कि दीदी लाइटिंग ऐसे रखो, दीदी माइक ऐसे रखो, ये ऐसे करो। तो मैंने उनसे सीखा है। तो फर्स्टली यही जर्नी होती है हर किसी की कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। कंटेंट में मैंने बहुत मेहनत लगाई है। किसी भी एक पर्टिकुलर 5 मिनट के वीडियो बनाने के लिए मैं इसके पीछे की 7-8 घंटे की रिसर्च होती है हर एक कंटेंट पे। और एक 30 सेकंड की रील बनाने के लिए भी 2-3 घंटे का कंटेंट कंज्यूम होता है। और स्पेशली जब गीता वाली बात आती है तो मेरी पूरी साल भर की रिसर्च है, क्योंकि कंटेंट ही मेन डिलीवर करता है। कंटेंट अच्छा है, एग्जैक्ट। आपका वीडियो ऑडियो उतना मैटर नहीं करता, सबको कंटेंट चाहिए पहले। सबको पता है आप अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, तो अगर कोई भी एग्जैक्टली। एस्पायरिंग क्रिएटर है कि आपको लगता है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस शहर से हो, आपका जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो फोकस ऑन द कंटेंट। सिमिलर विद ऑडियो एज वेल। मुझे भी नहीं पता था पॉडकास्ट क्या है, और अब जाके द पॉडकास्ट इतना पॉपुलर हो गया है, मैं अभी सीख रही हूँ कि पॉडकास्ट बनाते कैसे हैं, क्योंकि मुझे उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं लोगों से एग्जैक्टली। बात कर रही हूँ अभी, इस रिकॉर्डिंग के पहले भी मेरे साथ किसी की मीटिंग, तो मैं उनसे सीख रही थी पॉडकास्ट बनाते कैसे। उनका पॉडकास्ट पे 4 लाख की व्यूअरशिप है, डेफिनेटली अच्छा चल रहा होगा तभी इतने व्यूज है। मैं उनसे सीख रही हूँ कि पॉडकास्ट बनाते कैसे। तो मेरी जो श्रीमद भगवत गीता वाली सीरीज है, मैं उसको आगे लेके जाऊँ पॉडकास्ट बिल्कुल। के थ्रू, तो लोग अपनी सुबह मेरी गीता से करें। तो वो एक पॉइंट है। तो हर एक चीज आप सीख सकते हो, लेकिन पहले फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। बाद में एग्जैक्टली। बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी ना, तुम्हारे पास पैसा आने लगे तुम सब कर हम्म। सकते हो। तो एक ये डिसेंट चीज से फोन से शुरू किया। बिल्कुल डिसीज स्टार्टिंग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट पे थोड़ा दम होना चाहिए। आप अपने कंटेंट को पॉइंट आउट करो। ठीक है। अब जैसे मैं अगर बताऊं, मैंने अगर चीजें कैसे स्टार्ट की थी, मैं थोड़ा इंजीनियर रहा हूं, तो मैं हमेशा से जुगाड़ लगाता था जब चीजें नहीं काम करती थी। मतलब बिजनेस मैं बहुत अच्छे से चलता है। हमेशा हर पर्सन जुगाड़ वाला रहा हूँ। मैंने कहा ये टाइम तो बहुत वेस्ट हो रहा है। जैसे मेरे कॉलेज में भी असाइनमेंट नहीं होता था ना कि ये 8 पेज का असाइनमेंट है, अब इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो मैं देखता था टीचर तो नॉर्मल है, तो ऐसे करते हैं, आगे एक पेज पंच करते हैं, पीछे एक पेज पंच करते हैं, पुराना असाइनमेंट लगा के दे देते हैं, लस्सी। तो अच्छा। तो मैं ऐसे हैक्स जरूर ढूंढता था। तो मैंने कुछ हैक्स ढूंढे जो शायद लोगों को हेल्प कर जाए वीडियोस में। क्योंकि मैं ऐसे इंसान था कि अब ज्यादा दिन तक मैं ये झेल नहीं सकता था, मुझे क्योंकि मेरा दिन भर में और भी बिजनेसेस थे जिनको मुझे समय देना होता था, और मेरे दिन भर में बचते थे आधे एक घंटा। उसमें भी मैं 42-46 टैग ले लूं तो एकदम ऐसा लगता था फोन को फेंक के तोड़ दें। ठीक है। फेन को फेंक के तोड़ दें। तो फिर मैंने कहा क्या है कि यार जूम मीटिंग तो तुम लेते ही हो, इतने सारे जूम मीटिंग जूम वेबिनार्स लेते हो, लेट्स टेक अ चैलेंज। चैलेंज लेते हैं। ठीक है, एक चैलेंज लेते हैं। मैंने इंस्टाग्राम लाइव करते हैं, इंस्टाग्राम लाइव करते हैं। मैंने कहा इससे फियर भी चला जाएगा, और मेन तो अभी फियर हटाना है, कंटेंट चीजें पुट आउट करने का और बाद में देख लेंगे, अभी डर हट जाए, फिर तो अपना ही भौकाल हो जाएगा, ऐसे करके चीजें। तो राइट। वही 50 दिन 50 इंस्टाग्राम लाइव का चैलेंज लिया। और हर दिन हाँ। रात के 8 बजे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रात के 8 बजे, और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। मतलब 50 दिन में 50 इंस्टाग्राम लाइव चैलेंज कर पा रहे थे। तो पहले दिन बहुत अटक अटक के बोले सारी चीज, दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 50 डेज तक ये हो गया था, आप मुझे टॉपिक का नाम दो, आई कैन स्पीक 30 मिनट।
फ्लुएंटली, मतलब टॉपिक का नाम सुना, हाँ ठीक है आई कैन स्पीक, टॉपिक का नाम दो सुना, तो ये माइंडसेट बहुत सही था कि यार टॉपिक और यही चाहिए था। अब जैसे वीडियो में भी यही हो जा रहा ना कि ये पॉइंट है, 4 पॉइंट, ठीक है डन, बोला 1 टेक में डन। तो इससे मैंने अपने हिसाब से ये ग्रोथ हैक निकाला कि इससे मेरा ये फ्लुएंसी आ गई कि हाँ ठीक है, मेरा यही था कि भले ही वीडियो में 5 व्यूज कम आ जाए चलेगा, एग्जैक्टली 10 व्यूज कम आ जाए, वो 2 साल की जगह 5 साल लग जाए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो मेरे एग्जिस्टिंग चीज है उसको हैम्पर ना करे, एग्जिस्टिंग जो एग्जैक्टली सोर्सेज हैं उनको हैम्पर ना करे कि मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाऊं, फोन उन तोड़ दूं, फिर वो चीज ना हो। तो ये तो मेरी राइट। जर्नी रही कैमरा कॉन्फिडेंस। अब जो दूसरी चीज मैंने आपके अंदर देखी कि कैमरा आ गया, सारी चीजें आ गई, स्किल आ गई, अब बात आती है कॉन्फिडेंस लाने की। ठीक है, कॉन्फिडेंस, अब कंसिस्टेंसी अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाए कंसिस्टेंसी की। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया, मैं भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे 50 दिन इंस्टाग्राम लाइव किया, फिर पीछे आ गया, ठीक है, फिर पीछे, फिर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाए, यूट्यूब पे लाइव किया, फिर पीछे हो गई चीजें, फिर स्टार्ट किया, फिर हो गया चीजें। सो ऐसे करके मैंने देखा, अब जाके मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट हूँ कि यूट्यूब पे मैंने एक प्लेटफॉर्म पकड़ा। पहले मैं क्या समझ के चल रहा था, 6 प्लेटफॉर्म पकड़े और 6 पे कंटेंट, 6 पे एक साथ कंटेंट लॉन्च कर दिया। अब लगे 5-6 दिन बीते, खत्म और सारे कंटेंट गए। ठीक है, मेरे साथ यही था कि कंसिस्टेंसी मिस हो गई। वो आपने कंसिस्टेंसी कैसे, मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी बनाई हुई है, चीजें हैं, इवन मतलब ऑडियंस को नहीं पता पड़ा, ऑडियंस को लग रहा है कि रेगुलर उसको वैल्यूज मिल रही है, सारी चीज मिल रही है। वो चीज कैसे, क्योंकि कई सारे दिन होता होगा कि यार आज तो मूड ही नहीं है, आज तो डाउन है, आज तो अप है, चीजें ऐसी चलती रहती, तो उसको कैसे टैकल किया? ओके। व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी, एक जो चीज है मेरे ऑडियंस में, इस चीज के लिए मैं मतलब इतनी कंसिस्टेंट हूँ रोज रील्स डालने में कि मैं किसी दिन रील नहीं जाती तो लाइक पीपल वुड मैसेज मी कि आज रील नहीं आई आपकी, वी आर वेटिंग फॉर इट। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। कंसिस्टेंसी का एक रीजन है, तो जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो उस टाइम पे मैंने सोचा था 30 दिन तक तो मैं नहीं रुकने वाली, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। और जब मैंने ये वाला पेज शुरू किया था तो 3 रील्स रोज डाला करती थी प्रैक्टिस के लिए। तो समवन टोल्ड मी कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखो, और वो स्ट्रैटेजी काम भी आई थी डेफिनेटली। और 1 घंटे में 3 वीडियो बनाती थी जब बहुत प्रैक्टिस कर ली थी उसके बाद। पहले तो और टाइम लगता था, मेरे को 3-4 घंटे लग जाते थे एक रील, और स्कूल के साथ चल रहा था उस टाइम पे, हाँ तो हाँ। उतना टाइम नहीं ले पाती थी, बट फिर भी ट्राई करती थी कि हो जाए, और बहुत मिनिमम एडिट करती थी उसको ताकि उसमें ज्यादा टाइम ना लगे। तो कंसिस्टेंसी का एक बहुत सिंपल हैक है, मतलब 2 हैक्स है मेरे पास बेसिकली, कि एक तो टाइम फिक्स कर लो। अब ये टाइम वाला ना लोग बहुत, अब लोग इतने ज्यादा आलसी हैं कि वो ये भी नहीं करेंगे, उनको इसका भी सोल्यूशन चाहिए। तो देखो हर चीज का सोल्यूशन तुमको नहीं मिल सकता, यू नीड टू इम्प्लीमेंट फ्यू थिंग्स। मतलब लोगों को लगता है ना बस ये हो गया, अभी इसका भी कोई सोल्यूशन बता दे। इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, सब आप एग्जीक्यूट नहीं करते, ये बिल्कुल। प्रॉब्लम है लोगों को। इतने ज्यादा लेजी है वो, इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में। तो एक टाइम फिक्स कर लो कि देखो तुमको 5 से 6 कुछ भी हो जाए, बाहर तूफान भी आ रहा हो, तुम रील शूट कर रहे होगे। बिल्कुल। मेरे घर में कुछ भी चल रहा होता था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। 5 से 6 का टाइमिंग जो मेरा था, 1 महीने के लिए मैंने फिक्स कर लिया था। 5 से 6 रूम का दरवाजा बंद रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उस टाइम, क्योंकि मैं रील शूट कर रही होती हूँ। तो वो कंसिस्टेंसी आपको खुद में बिल्ड करनी पड़ेगी कि आपके आसपास वालों को भी पता है कि 5 से 6 बजे हाँ ये रील शूट ही कर रही होगी। दैट इज द कमिटमेंट जो आप खुद से बनाते हो। फर्स्टली तो ये है। अगर आप एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, क्योंकि मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, तो मैं 5 से 6 मिस भी हो गया तो मैं 9 से 10 भी बना सकती हूँ, मेरे पास टाइम है बिल्कुल। क्योंकि बनाने का। ठीक है। अब अगर आपके पास फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो हफ्ते में एक दिन बैठ के 7 रील्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 रील्स बनाने में मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर बिल्कुल। बिगनिंग में भी अगर शुरुआत भी कर रहे हो तो 4 घंटे ज्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं लगेंगे, कितना ही अटकते हो तुम फिर उसमें। ज्यादा तो स्क्रिप्ट सामने रख लो, क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी एक एक वर्ड में लिखती थी स्क्रिप्ट का, जो मुझे स्क्रिप्ट में बोलना तो मुझे बोलना है हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, हेयर आर 3 टिप्स में लिखूंगी हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं था कॉन्फिडेंस, तो मुझे जो भी स्क्रिप्ट होता पूरा लिखती थी। और वो थोड़ा सामने रहती थी बुलेट पॉइंट से, मैं कुछ भूल जाऊं तो तुरंत देख के आई कैन, मैं बता दूं कि क्या है कंटेंट। धीरे धीरे टाइम के साथ तो अभी तुम अभी बोल दो मैं रील अभी बनवा दो शूट कर दूंगी, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। चलते प्रैक्टिस के फिरते साथ रील हर बन जाओ तो। करते करते रील बनाती हूँ। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, लाइक मैं कुछ शॉर्ट्स करके आऊंगी, मिनी ब्लॉग डाल दिया उसका, तो वो आपको टाइम के साथ आ जाती है। क्रिएटिविटी भी अपने एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कंटेंट भी एक लॉन्ग टर्म गेम है।
वो अपने आप आती है। कंसिस्टेंसी एक और चीज से आ सकती है। तो देखो ये हर कंटेंट क्रिएटर की सच्चाई है, वो चाहे बताए ना बताए, हम सब ने कहीं ना कहीं से कंटेंट चुराया होता है शुरू में। जब हमारे पास कंटेंट आइडिया नहीं होते तो हम किसी ना किसी का कंटेंट चुराते हैं। तो जब वो कंटेंट चुरा लेते हो ना, तो कंटेंट चुराए हुए कंटेंट में ज्यादा मेहनत लगती है। चुराया, एक इंस्पायर बोल दो भैया। नहीं, चुराया। मैंने देखा है, मैंने किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हम ट्राई करते हैं कि देखो किसी का कंटेंट अच्छा लगता है तो हम ट्राई करते हैं कि यार ये मेरे पेज पे जाना चाहिए, मेरे द्वारा जाना चाहिए। अब इंस्पायर होके आप अलग बनाते हो, लेकिन कुछ है जो सेम टू सेम वही का वही बोलेंगे, कॉपी पेस्ट, उसमें ज्यादा मंकी टाइम लगता है। मंकी माइंडसेट रहता है ना हम लोगों का। हाँ, मंकी माइंडसेट रहता है उस टाइम पे, तो हम ना वो वर्ड टू वर्ड कॉपी करने के चक्कर में हम उसको आधे घंटे की रील को 1 घंटा लगाते हैं। बेटर आप अपना कंटेंट जब यूनिक कंटेंट क्रिएट करोगे, जैसे अंकुर वारी को कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी ऑथेंटिसिटी से आती है। जब आप उस चीज में ऑथेंटिकली काम करोगे कि आपको क्या प्रोवाइड करना है, तो आप कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाओगे। कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कितना कॉपी करोगे, कॉपी नहीं बिल्कुल कर सकते ज्यादा टाइम तक, है ना। एग्जाम में भी तुम हर एक क्वेश्चन किसी का कॉपी नहीं कर सकते ना, कुछ क्वेश्चंस कॉपी कर लोगे, हर एक क्वेश्चन कैसे कॉपी करोगे। बिल्कुल ऑथेंटिकली कुछ तो आंसर्स खुद लिख के आओगे, तो जब वो तुम खुद से आंसर्स लिखते हो ना, वो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं। क्या पता वो जिससे कॉपी कर रहे हो वही फेल हो जाए, तो फिर तुम क्या कर लोगे, है ना। बिल्कुल सिमिलरली कंटेंट के साथ भी यही होता है कि कंटेंट कॉपी करने से अच्छा है खुद का कंटेंट बनाओ। खुद का कंटेंट इन द सेंस मतलब खुद लिख के बैठना नहीं है, तुमको किताब लिखने नहीं बैठना है वहां पे कि अब मैं ही कंटेंट लिखूंगा। कोई कंटेंट सुना, कोई टॉपिक सुना, सोचो कि इसको अपनी रियल लाइफ से कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में मैंने यही किया, पढ़ी, अब मुझे पता है मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, उसको उस लाइफ से कनेक्ट किया और उसका सोल्यूशन बताया, उसके श्लोक बताए। तो कंटेंट में भी यही चलता है, तो इससे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस हर एक दिन करो तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। एग्जैक्टली। मैंने भी यही वारी को ही है जिनसे सीखा है। ज्यादातर हम लोग का पूरा चलता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम लोग का जैसे मेरे हर हफ्ते चलता है कि ये 6 वीडियोस हैं वारुकी के पिछले 3 साल में बनाए हैं, इन सारी की डिकोड करनी है स्ट्रेटेजी, फिर देखना है कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो हम लोगों में ये कंटेंट कैलेंडर वारिकू का, अच्छा ठीक है इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये इनकी अच्छा टीम स्ट्रेटेजी है। आज मेरी भी टीम 14-15 लोगों की, तो एग्जैक्ट हाँ ठीक है, वैसे एग्जैक्ट कैसे डुप्लीकेट करना है कि हाँ मंडे को ये गया, ट्यूसडे को ये गया, ट्यूसडे को ये, इसके यहाँ से कंटेंट ऐसे करके हम लोग भी करते हैं। तो वहीं से मुझे काफी सारे डिकोड करने के बाद 2-3 चीज समझ में आई कि हाँ, सबसे पहली चीज तो उन्होंने ऑथेंटिसिटी बोला कि ऑथेंटिक रहोगे। वही चीज मैंने की, पहले मैं यूट्यूब बना रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा मैं मेकअप कर रहा था, मेकअप ओवर, मतलब मेकअप तो नहीं, ये वाला लगाने वाला मेकअप नहीं, मतलब कि अरे लोगों का बनने का, कि कभी वारिकू बनना चाह रहा है, कभी विवेक बिंद्रा बनना चाह रहा है, कभी वो करना चाह रहा है, कभी कंटेंट को ऐसे रखना चाह रहा है कि नहीं इलन मस्क रख रहा हूं तो ऐसे एडिटिंग में ऐसा आना चाहिए, ऐसा ब्लो अप होना चाहिए, ऐसे अंकुर वारिकू जैसा चलना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर ये करके मेंटोर ऐसे करके चलना चाहिए। तो वो सब में क्या किसी और बनने, फिर मैंने बाद में कहा भाड़ में जाए, मैं ऑथेंटिक रहूंगा, जो मैंने किया है लाइफ में वही करके दिखा दूंगा। मेरे एक्सपीरियंस बहुत रहे हैं पिछले 5 साल में, ट्रैवल किया, ये किया, जो जो आएगा वो बोलते जाएंगे, जैसे वारी को कहते हैं ऑथेंटिक। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी, ऑथेंटिक रहेंगे तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तीसरी चीज क्या कि आपको उस चीज से मिलेगा जो ट्रैकिंग करने से, अगर आपने ट्रैक किया अपने एक एक चीज को, ये उन्होंने एक बताया था, पर्सनल ब्रांडिंग की एक वर्कशॉप हुई थी कभी ग्राफी में, तो वहां पे मैंने उन्हें सुना था, उन्होंने पूरे ट्रैकिंग चार्ट्स दिखाए थे, कह रहे थे कि हर हफ्ते 8 पैरामीटर्स पे इंस्टाग्राम ट्रैक होता है, यूट्यूब ट्रैक होता है, ये ट्रैक होता है, और ये फाइट करके बनानी पड़ती है हर हफ्ते ये शीट की ट्रैक करके। तो उन्होंने दिखाया कि कई हफ्ते में ऐसा रहा कि 11,000 फॉलोअर्स हो गए, 200 फॉलोअर घट गए, लेकिन ये कर गए, लेकिन हमें पता है कि क्या गलती हो रही है, एग्जैक्ट क्या गलती हो रही है, क्या बढ़ रहा है। अगर हमारे 2 फॉलोअर, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब हम ट्रैक ही नहीं कर रहे तो हमें पता ही नहीं रहता। अगर 1000 के 1005 हुए तो हम उसको सक्सेस ट्रैकिंग हमने देखा ही नहीं कि ये बढ़ा, ट्रैकिंग में हमें दिख रहा है, एक्सेल में साफ साफ दिख रहा है यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बूस्ट हो जाएगा किसी दिन। उन्होंने दिखाया अपने चार्ट्स ऐसे करके। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर ट्रैक कर लिया चीजों को, तो क्या है उसमें लिखा है ना कि सेपियंस में कि इंसान को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो वहां पे हैक है कि अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, खासकर मेरी बॉडी टाइप के लिए, मतलब और किसी की बॉडी टाइप मैं देख रहा था, सबकी कंसिस्टेंसी बन जा रही है, जितने क्रिएटर थे मेरे साथ सबकी कंसिस्टेंसी, मेरी कंसिस्टेंसी अटक जा रही है। तो यहाँ लोग सीख सकते हैं कि अपने बॉडी टाइप को समझना होता है, कई चीजों की कंसिस्टेंसी किसी वजह से आती है। मेरी कंसिस्टेंसी थी हाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कुछ मिले, फायदा मिले तो कर ले जाएंगे,
तो हमने कहा इसको जोड़ते हैं, एटॉमिक हैबिट पढ़ा, रीवर्क पढ़ा, 4-5 किताबें पढ़ी, फिर वारी को कोई शीट देखी, फिर निकाला, उससे डिकोड किया कि क्या क्या मेरे काम आ सकती है, 5 स्ट्रेटजी लगाई, ये काम नहीं की, ये काम नहीं की। फिर मैंने देखा कि अगर मैं अपने मनी को कनेक्ट कर दूं, मैं थोड़ा मनी माइंडेड इंसान हूँ, तो मनी को कनेक्ट कर दूं अगर हैबिट से, तो वो काम कर जाएगी, और वो काम कर जाएगी। हाँ। मैंने कहा वीडियो बनाई तो 500 रुपये मिलेंगे राज हर दिन। नहीं तो फिर खर्चा भी नहीं करोगे। तो अभी घर में शादी थी, तो मैंने पता था कि शूट बनवाना है, 7 दिन बचे हैं, 4,000 रुपये लगने हैं। तो 7 दिन में 7 वीडियो बनाई। ओह। ये तो अच्छा तरीका। ये बहुत ग्रोथ है रखा मैंने, एक हैबिट बैलेंस बना के रखा। मैंने देखा हैबिट बैलेंस बना के रखा कि ये 7 हैबिट है, अगर फॉलो की तो 1,000 रुपए तक कमा सकते हो। अगर इसमें 5 फॉलो कर ली तो 0 तक रहेगा, उससे नीचे गए तो माइनस में चला जाएगा। और नॉट टू हाँ। डू में कि कुछ ऐसी हैबिट भी बना रखी है, फोन पे बैठ नहीं चलाना, बेड पे फोन चलाया उस दिन -200 गया। 200 कट गया। ये अच्छा, काफी अच्छा सिस्टम है यार, मैं इम्प्लीमेंट करूंगी इसको। बहुत अच्छा रहा ये। मतलब मैंने एटॉमिक हैबिट में देखा, हाँ उसने बोला था रुपए से कि एक सेविंग्स अकाउंट बनाओ, उसमें रुपए डालते जाओ, ठीक है। अच्छा। उसने बोला था कि ऐसे जब भी हैबिट है कनेक्ट कर लो। वारिगु ने वही 2-3 बार बोला, तो मुझे चमक गया कि ऐसा हो सकता है। तो मैंने अपने हाँ, उसी में पेपर प्लस बोर्ड में लगा स्ट्रैटेजी है के वो। रखा है, बोर्ड में ये लगी हुई हाँ टिक हाँ हाँ, टिक वही। लग जाता है ऐसे करके, हाँ टिक नॉट टिक। तो ये स्ट्रेटेजी वो बहुत अच्छा है। तो जो लोग हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि हैबिट को कनेक्ट करके हैबिट को कर पाए, क्योंकि इसमें हैबिट का बहुत रोल आ जाता है। जैसे आज जानवी और हम बोल पा रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, इसमें हैबिट बहुत है। हैबिट बहुत है। आज हमें कोई स्क्रिप्ट की नीड नहीं है इस पॉडकास्ट के लिए, हमने कोई प्रिपेयर भी नहीं किया, सारी चीजें अच्छे से हो रहा है सारी। हम बस हमारा ये डिस्कशन हुआ कि हाँ पॉडकास्ट करना है, इसे हाँ चलो करते हैं, एंड वी आर हियर, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। बाकी मैंने कुछ, मतलब जैसे कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो स्क्रिप्ट करते हैं पॉडकास्ट, बिल्कुल। और पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है इसको रॉ एंड रियल रखेंगे ज्यादा अच्छा है। तो रोन फिर मैं उनको आप भी कहती हूँ कि थोड़ा बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखो, प्लेन रखो, तो तुमको भी ज्यादा मजा आएगा, ऑडियंस को भी ज्यादा मजा आएगा। एग्जैक्टली। आप राइट। देखो बहुत सीरियस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या, वो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट याद आया, ठीक है। मैं कई सारे लोगों से मिला, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं कंसल्ट करता हूँ बिजनेस कोचेस को। तो कई सारे बिजनेस कोचेस हैं जिनके 30,000 फॉलोअर्स भी हैं, 40,000 फॉलोअर्स भी हैं, 50,000 फॉलोअर्स भी हैं। और देश है कि यार राज, हम रुपए नहीं बना रहे सोशल मीडिया से। अच्छा। मैं कहा आप रुपए नहीं बना रहे, मतलब 40,000 फॉलोअर्स पे रुपए नहीं बना रहे, वाई? आप बिजनेस कोच हो, ये हो। मतलब मेरा नीश ही बिजनेस कोच है। मतलब मैं बिजनेस कोच के लिए ही पूरा क्लाइंट नीश अगर बात करें तो बिजनेस कोच है। मतलब मैं ना रियल एस्टेट ना फिटनेस कोई क्लाइंट नहीं लेंगे, और यहाँ वहाँ का जितना भी कोई कह दे कि क्लाइंट, हम बिजनेस कोच का ही क्लाइंट लेंगे, उसमें भी टारगेट क्लाइंट बना रखे कि इस टाइप का क्लाइंट ही लेंगे, क्योंकि हम इसको रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो उससे बना के रखा। तो उनका मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया। डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले से मैं कनेक्टेड था, जब उन्होंने टेस्टिमोनियल्स दिया तो मेरे पास लमसम 30 कॉल्स आए 2 दिन में, ठीक है। तो एक एक मैं वहीं, वो फैशन में थी, उन्होंने कॉल आ गया उनका कि चलो पूछ लेते हैं। तो वो बोल रहे राज, मेरे फॉलोअर्स ग्रो नहीं हो रहे, और मुझे रुपए भी नहीं आ रहे, और 100 के फॉलोअर्स। मैंने कहा मेरे 1,000 फॉलोअर कहाँ, 100 के। लेकिन तब भी मैंने जितना टैप कर पाया, मैंने आप अपने एनालिटिक्स भेजिए, अपने सारी चीजें भेजिए। मैं अगर डेटा को पढ़ पाऊंगा तो मैं आपको सही डायरेक्शन दे पाऊंगा। सो मैं देख रहा था कि यार 95% लोग फॉलोअर बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, लेकिन 95% लोग रुपए नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। वो इसको राइट। मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसको एक चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या रीजन रहते हैं कि जिस वजह से रुपए नहीं बना पाते हैं लोग। और अगर आप बनाते हो तो किस तरीके से आपने रुपए बनाए। आपने बताया था कोचिंग कंसल्टिंग आप करते हो, ठीक है। तो वो चीज को कैसे आपने लेवरेज किया इसको दिखाने के लिए। और ये चीजों को लोगों को समझना हो, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर एक दो, मतलब अधिकतर घर में ऐसा होता है, 1 साल रुपए नहीं बनाए तो घर वाले कहते हैं कि क्या है ये, टाइम पास चल रहा है। तो कुछ दिखाना होता है। अगर पापा को दिखा दिया तो वो सब खुश रहेंगे एकदम, चलो ठीक, करो जो कर रहे हैं। लेकिन अगर राइट। रुपए नहीं बन रहा है तो वहां फिर दिक्कत, उन्हें भी डाउट होता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, कुछ गलत हो रहा होगा, कुछ सारी चीजें हो रही है, तुम और कुछ कर लो, सरकारी नौकरी की तैयारी तो बहुत चलती है इलाहाबाद में। अरे बहुत प्रयागराज ज्यादा, मतलब तो बहुत पूरा फेमस ज्यादा। है, आईएएस 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 आईएएस। मेरे तो नेटवर्क में कितने लोग हैं आईएएस की तैयारी कर रहे आईएएस हैं। की बढ़िया, तैयारी मुझे ऐसे। मुझे आपके एडवाइस भी देते हैं फिर, आईएएस की तैयारी कर लो, मुझे नहीं करनी है। वो कहेंगे ठीक है करेंगे, ये अच्छा सब ठीक है रहेगा। चल रहा है, लेकिन आईएएस और कर लेते साथ में, एक अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए जिंदगी में।
तो वही चीज तो मैं मेरा पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज क्या चैलेंजेस आते हैं जिस वजह से लोग कर नहीं पाते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, और आपने कैसे किया? आई बिलीव कि देखो नंबर ऑफ फॉलोअर्स से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम्म। मैंने जब जर्नी शुरू की थी, एंड फर्स्टली तो आई एम अमेज्ड अगर किसी के 30 40 और 100 के सब्सक्राइब मतलब फॉलोअर्स हैं एंड स्टिल दे आर नॉट मेकिंग मनी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लाखों की इनकम लॉस कर रहे हो अभी तक, ठीक है, क्योंकि बहुत पैसा है वहां पे। सेकेंडली अब जैसे मेरी जर्नी है, तो मेरे पास जब 2000 अप्रॉक्स फॉलोअर्स थे और कम ही थे बल्कि, जब मतलब आई वाज हैविंग 1000 फॉलोअर्स, तब से मैंने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना शुरू किया था। एंड बाय द टाइम आई हिट 2000 फॉलोअर्स, वो काफी जल्दी हो गए थे क्योंकि रील्स 3 3 जा रही थी दनवारेको के साथ लाइव एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मतलब टचवुड वो बहुत अच्छी चीजें हुई थी वहां पे, ठीक है। तो वहाँ ग्रोथ अच्छी थी। फ्रॉम दैट टाइम आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कोई डायरेक्ट मोनेटाइजेशन नहीं है। बट नाउ मतलब जो मैंने अपने बहुत क्लोज क्रिएटर्स फ्रेंड्स हैं जिनके 15 20 हजार फॉलोअर्स हैं, वो भी अभी पैसा नहीं बना रहे हैं। एंड आई एम अमेज्ड टू सी, पता नहीं क्यों नहीं बना रहे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि दे आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज। उनके इनबॉक्सेस में अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी है, लेकिन उन्हें कभी खोल के ही नहीं देखा होता है ना। मतलब अपॉर्चुनिटीज आपकी खिड़की खटखटा रही है, दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन तुम उसे अंदर ही नहीं आने दे रहे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? सिमिलर है। तो मुझे मेरा पहला ब्रांड कोलैबोरेशन मिला था, दैट वाज वेरी प्री रेवेन्यू स्टार्टअप था वो एक। तो मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया था, तो मुझे वैसे कुछ पैसे आए थे। तो वो बहुत मिनिमम अमाउंट था, मतलब हार्डली लेस देन 1000, ठीक है, वो बहुत मिनिमम अमाउंट था। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि आई मेड मनी आउट ऑफ इंस्टाग्राम, मुझे ये चीज अच्छी लगी। अब जब ये चीज अच्छी लगी, तो जब मेरा वीडियोस कई लोगों तक पहुंचा, तो मेरे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने से पहले मेरे पास क्लाइंट आ गया था, जब मैंने सोचा भी नहीं था। तो होपफुली ये हो गया था। बट उसके बाद एक आइडिया जनरेट हुआ, तो वो लेके आए अपना स्टार्टअप, उनका एक टेक स्टार्टअप था। उन्होंने कहा कि हमको अपने बिजनेस के लिए कोई वीडियो क्रिएटर चाहिए। तो आई गॉट एन आइडिया कि यार ये अच्छा आइडिया है कि मैं किसी बिजनेस के लिए वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल है जो मैंने मास्टर की पिछले 1 साल में। अब जब बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि हर एक स्टार्टअप इंडिविजुअल बिजनेस आज सोशल मीडिया पे आना चाहता है, उसको पता है कंटेंट चाहिए सोशल उसे। मीडिया के पावर क्या है, उसको कंटेंट चाहिए। लेकिन एक फाउंडर के पास हमेशा ये स्किल नहीं होती कि वो वीडियो भी बना ले, वो ब्रांडिंग भी कर ले, वो मार्केटिंग में भी चला जाए, वो सेल्स भी कर ले, वो सब कुछ नहीं कर सकता। वो उसका दिमाग खराब हो जाए, वो बंद करके बैठ जाएगा धंधा अपना। और उसको चाहिए एक वीडियो क्रिएटर जो उसका सोशल मीडिया हैंडल कर ले। सोशल मीडिया मैनेजर एक अलग चीज है, वीडियो क्रिएटर अलग चीज है। एग्जैक्टली। तो वहां पे मुझे लगा कि यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने उनके लिए 1 2 वीडियोस बनाए, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कई लोगों को रीच आउट करते हैं। तो पहले मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, शायद लोगों ने भी इतना नहीं सोचा था कि हाँ ये भी किया जा सकता है। और उस टाइम फिर मैंने वो बंद कर दिया, तो मैंने वो नहीं किया, मुझे लगा शायद ये चीज काम नहीं आएगी। और फिर मैंने अपने मास्टर क्लासेस लेना शुरू किए कॉन्फिडेंस पे, या वीडियोस कैसे बनाए, वो एक स्किल थी, तो मैंने वो सिखाना शुरू किया। तो वहां से थोड़े बहुत पैसे आने लगे थे। फिर धीरे धीरे ना अपॉर्चुनिटीज आने लगी, जब मेरे मास्टर क्लासेस कई जगह गए, कई जगह प्रमोशन हुआ उसका, तो वीडियोस कई जगह जाने लगे। तो वहां से जो पहली अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, दैट वाज आई वर्क क्लोजली विद विवेक बिंद्रा नाउ। तो उनके लिए मैं कुछ एक टॉप 30 क्रिएटर्स में हूँ। तो वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो एक पहली अपॉर्चुनिटी मैंने वहां पे क्रैक की थी। उसके पहले भी कुछ स्टार्टअप्स थे जिनके लिए मैंने वीडियो बनाए, कोर्सेज बनाए थे, वो हुआ। लेकिन वो उतना एक्सपैंड नहीं हो पाया था। लेकिन अभी इस टाइम पे जो है, कई कंपनियां से जो काफी अच्छे लेवल पे, मतलब जिनका करोड़ों का ब्रांड है, अब उनके लिए मेरा वीडियो क्रिएशन है। तो वो अपॉर्चुनिटी मैंने खुद के लिए क्रिएट की कि कैसे मैं स्टार्टअप्स या बिजनेसेस को अप्रोच करके, या अगर मेरा वीडियो इतना अच्छा है वो उन तक पहुंचे किसी ना किसी नेटवर्क के द्वारा, तो उनके लिए वीडियोस कैसे बना सकते हो। और अभी मैं कई कंपनियों से रीच आउट करती हूँ, तो अब उनको समझ में आता है कि नीड क्या है। तो शायद अभी 6 महीने पहले उतनी नीड नहीं थी, लेकिन अब 6 महीने में बहुत एग्जैक्टली। एवोल्यूशन हो गया सोशल मीडिया में। तो अब वो उनको नीड समझ में आ रही है। तो मैंने अभी रिसेंटली अपना कोर्स लॉन्च किया वीडियो मेकिंग पे, जो काफी अच्छा चल रहा है। 8000 स्टूडेंट्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं अभी के लिए। तो वाह। अभी वो स्केल काफी अच्छा चल रहा है। तो वो एक चीज है। कोर्स मेकिंग, मास्टर क्लासेस, आप किसी कंपनी के लिए अगर कोर्स बना सकते हो, बहुत सारी कंपनीज है जो चाहती हैं कि क्रिएटर्स कोर्स बनाए उनके लिए। आपको देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है, तो खुद थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। बैठे बैठे हम सोचते हैं बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी आ जाए, होती भी है तो भी आप नहीं देख रहे होते हो। बिल्कुल। आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, बात तो करके देखो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मेरे पास जब कोर्स का ऑफर आया था ना, तो मुझे लगा कोई स्पैम है, ऐसे ही है, कोई मजाक कर रहा है मेरे से। तो मैंने उनका 2 हफ्ते तक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, वो इनबॉक्स में पड़ा हुआ था।
बट मैंने सोचा यार बात करने में क्या जाता है, बात करके देखते हैं। और बात किया, और मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा चलेगा कि 8,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इट। तो मुझे नहीं पता था कि ये होता है। अपॉर्चुनिटीज को आप डिक्लाइन कर रहे होते हो, वापस भेज रहे होते हो, लेकिन वो आपके पास आनी होती है, लेकिन आप ही भगा रहे हो उसको। बिल्कुल। मुझे तो लगता है अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, और जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज उसको पहले पता करो कि वो है क्या। कौन सी एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी कहाँ आपके लिए क्या करेगी, आपको कोई आइडिया नहीं है। कोई एक छोटी सी गलती आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है। मेरी रैंडमली किसी से बात हो रही थी, एंड ही गॉट मी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो वो अभी प्रोसेस में है, मैं उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि क्या है वो। बिल्कुल वैसे एक हुआ अभी, करंटली आई एम वर्किंग फॉर लेंसकार्ट। तो वो वीडियो शायद आउट होगा बहुत जल्दी। तो ये ब्रांड कोलैबोरेशंस है, सही तो इसी है। तरह की अपॉर्चुनिटीज है। तो अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, आपको ढूंढने की जरूरत है कि कैसे आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे। राइट। अब मेरा एक चीज पे वो चीज पूछना था मुझे, क्या आपने नेटवर्किंग के, आपने बहुत ज्यादा मेंशन किया कि नेटवर्क 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 नेटवर्क, ये चीज आपने कैसे मतलब फाइंड आउट की? मैं भी नेटवर्क करता हूँ, मतलब इवन आई गॉट सम ऑफ माय क्लाइंट थ्रू नेटवर्किंग ओनली। मुझे भी बड़े बड़े क्लाइंट्स मिले नेटवर्किंग की तरफ, चाहे डॉक्टर राधा कृष्ण बोले हो, सुभा विलास भी नेटवर्किंग के थ्रू। अभी मुझे गोवर्धन इको विलेज उसका प्रोजेक्ट मिला हुआ है, वो भी नेटवर्किंग के थ्रू मिला। फिर मुझे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते जा, मुझे यूएसए के क्लाइंट मिले, वो भी नेटवर्किंग के थ्रू। आज यूके में भी क्लाइंट मिला, वो भी नेटवर्किंग के थ्रू। तो आज यूएस यूके तक भी कभी सोचा नहीं था, यूएस यूके का तो कभी सोचा नहीं था। वो तो जस्ट नेटवर्क के रेफरेंस उन्होंने मिला कि राज कैन यू डू इट। मैंने कहा ओके आई कैन डू इट। कितना चार्ज करोगे? उन्हें डॉलर्स में बोलते हैं। तो वहां सबसे पहले कि डॉलर भी मिल सकते हैं, पहले तो सोचते थे कि नहीं रुपए, ठीक है 15-20 हजार रुपए पर क्लाइंट मिल गया बहुत है, ठीक है, लेकिन राइट। डॉलर्स में भी कमा सकते हैं वो वहाँ यूके यूएस में। देन ये रियलाइज हुआ कि नहीं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग राज चीज होती है कि आप सीधे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करो ना। कि हाँ। मतलब उनका एक कोर्स है, 2,000 पाउंड का बिकता है, 2 लाख रुपीज का। आप उनका कोर्स बेचने में उनको पूरा फनल वगैरह, सेल्स फनल लगाने में मदद करो, एड वगैरह उनका सेल होगा, उसका 15% रखो ना। आप शुरुआत में कुछ मत चार्ज करो। तो वो चीज सीखी, ऐसे करके कई सारी स्किल सीखी। और ये नेटवर्किंग और परफॉर्मेंस ऐसे नहीं कोई कोर्स किया, मिल मिल के, जैसे जानवी से मैं मिला तो जानवी से वीडियो सीख लिया। ऐसे किसी परफॉर्मेंस हाँ। मार्केटिंग से मिला तो पहले तो अगर 1-2 महीने पहले जाने, परफॉर्मेंस मार्केटिंग यही समझने में नहीं पता था कि डेफिनेशन क्या होती है उसकी, हाँ। यही नहीं पता था। फिर समझ में आया कि अच्छा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये है कि आप लाइक शेयर पे नहीं चार्ज करते हो, आप सीधे सेल्स पे चार्ज करते हो, या परफॉर्म लीड पे चार्ज कर देते हो क्लाइंट को, पहले कुछ नहीं चार्ज करते हो, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आप रेवेन्यू शेयरिंग ले लेते हो। तो मुझे लगा ये सही मॉडल है कि विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए, कि अगर चल हम्म। गया तो भैया दोनों लोग, ये बिजनेस पार्टनरशिप चल गया तो दोनों अमीर होंगे, नहीं चला तो भैया दोनों ठीक है, अपने अपने रास्ते। तो मुझे ये चीज बहुत राइट। अच्छी लगी, नेटवर्किंग से ही बहुत सारे रास्ते। अभी मैं श्वेता से मिला, एक लड़की है श्वेता, उसने एमबीए चाय वाला के लिए तब से काम किया जब 5,000 फॉलोअर्स थे। पांच एमबीए चाय वाला का 5,000, वो सिंगल हैंडली पूरा उसने 2 साल संभाला उस एमबीए चाय वाला का पूरा, 60,000 70,000 अप टिल। अभी वो अशोक रामचंद्रन सर के साथ काम कर रहे हैं, अभी दिन में उनके साथ पॉडकास्ट मैंने शूट किया। तो ऐसे करके, हाँ, उनके उनका पूरी टीम संभाल, उनका पूरा बिजनेस संभाल, उनका पूरा वो संभाल रही है। और उन्होंने बताया कि कितने अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से 9 से 7 जॉब करती हैं, 7 से 12 1 बजे तक फिर वो इसका काम करती हैं, ऐसे करके। तो उनकी जर्नी से बहुत नेटवर्किंग करके उन्होंने मुझे ट्विटर के बताया कि हक्स के ट्विटर में हम कैसे लेके आते हैं, ट्विटर में कैसे हम और सारा लेके आ रहे हैं। तो ऐसे करके आपसे मुझे वीडियोस के बारे में जानने को, नेटवर्किंग से सच में बेनिफिट मिला। लेकिन आपने जो चीज बताई अभी, लेंस कार्ड ये करके, आप तो पूरा शार्क टैंक ये सब मुझे लगता है सारे शार्क टैंक को निपटा दिया होगा आपने सब एक को। वो मैं समझ गया था, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही लगाई, आपने वीडियो बनाया, यू टेक आउट, आपने ये कह रहे चक्रव्यूह में पूरा फंसा लिया लेंस कार्ड को। कि हाँ ठीक है, सारी तरह से ना, यही मैं करता हूँ। मतलब मुझे किसी को अगर टारगेट करना है तो अभी हम 2-3 बड़े बड़े क्रिएटर को टारगेट कर रहे हैं इंडिया के। तो हम उनको ओके। ईमेल से, हम उनकी टीम को, एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयज को, सेक्रेटरी को, ये कम से कम 50 लोगों को हमने ऑलरेडी मेल्स लिख चुके हैं, अप्रोच कर चुके हैं, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, पॉडकास्ट हाँ। उनके साथ कर रहे हैं, उनके साथ नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम उन तक पहुंच जाए, ठीक है। और उन्हें पता है, हमें पता है कि उनको बैडली नीड है हमारी, अगर वो मिल गया तो वो 10x ग्रो करेंगे पक्का। उनका ब्रांड 100 करोड़ का है, वो अभी लेवरेज लाख रुपए भी नहीं कर पा रहे, उनका ब्रांड इतना बड़ा है इंटरनेट पे।
ओके। सो मैं ये जानना चाहूंगा, नेटवर्किंग मैंने तो बता दिया, मैं तो बहुत पागल रहता हूँ मतलब नेटवर्किंग ये सब चीजों के पीछे कि कैसे करें कैसे करें, दिन भर मतलब दिमाग लगाता रहता हूँ, दिन भर दिमाग चलता रहता है कि हाँ ठीक है। मेरा तो चाणक्य वाला दिमाग चलता है, चाणक्य नीति किसको चाणक्य में कैसे मतलब, हाँ ठीक है चाणक्य अगर सोचते तो कैसे सोचते, अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे इसको, हाँ इसका वीक पॉइंट पकड़े ऐसे करके ये करके, अच्छा वीक पॉइंट यहाँ पे है ये पिच मारे, यहाँ पे राइट। हिट पॉइंट है पेन पॉइंट पकड़े ये करके। सेम चीज है सेल्स का सिंपल फंडा। मैं पिछले 5 साल से मैं सेल्स में रहा, तो डेफिनेटली मेरी टीम में ना वीडियो इतनी कुछ नहीं अच्छे, मेरी टीम में 16 लोग हैं, सब लोग मेरे से बहुत एक्सीलेंट लोग हैं, बस ओके। मैं एक सेल्समैन हूँ। मैं कहूँ मैं सेल्समैन, मैं अगर क्लाइंट के सामने बैठ, मैं क्लाइंट के सामने बैठ गया तो क्लाइंट इतना है, क्लाइंट मेरे सामने ना ही नहीं बोला। यूके वाले क्लाइंट ने कम से कम उसने 20 लोगों से बात किया था, और मैंने सिर्फ पिच दिया था, मैंने ऐसे बोल दिया था कि देख लो आपको ये चीजें हैं, मैं तो एक रिस्क ले रहा हूँ आपके साथ, मुझे भी नहीं पता श्योर कि ये चीजें हो पाएंगी, लेकिन ये चीजें जरूर मैं ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ ये 2 चीजें हो जाएंगी, बाकी का मुझे श्योर नहीं। आप एक रिस्क ले हाँ। सकते हो, 2 महीने मेरे को ट्राई कर सकते हो, $500 पे ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना चाहो तो। उन्होंने और 20 को छोड़, और मैंने कहा अभी नहीं, तो फिर उनका कॉल आया अगले दिन कि राज हमें ट्राई करना है एक बार, ऐसे करके करके पिच मेरी है, पिच स्ट्रांग है, ये सारी चीज। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा नेटवर्किंग के बारे में, कहाँ से सीखा, ये कैसे आई, और क्या क्या चीजें आप लगाते हो स्ट्रेटेजी, ये मैं जानना चाहूंगा डीप में। आई डोंट थिंक मैंने नेटवर्किंग कहीं से सीखी है। मैं हम्म। आपको पहले बताया कि 80% नॉलेज जो मैं कंज्यूम करती हूँ दैट इज फ्रॉम बुक्स। मैं हार्डली कोई बहुत कम ही वीडियोस देखती हूँ, मैं टॉपिक पे रिसर्च करनी होती तो। बुक्स। जैसे गीता का एक स्पेसिफिक टॉपिक है तो वो काफी सब्जेक्टिव है हर किसी के लिए, तो उस हिसाब से मुझे सबके हिसाब से कंटेंट सोचना पड़ता है, तब मैं कोई वीडियो रिसर्च करूंगी कोई पर्टिकुलर चीज पे, नहीं तो मैं वो भी पढ़ती ही हूँ, प्रिफर करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग शायद मैंने ट्राई करके देखी, तो मैंने बहुत गलतियां की हैं पहले। शायद उतना अच्छा मैसेज नहीं लिखा कभी मैंने, तो उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो जब आपको रिजेक्शन मिलता है ना कि यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो हो सकता है कि आपको समझ में आता है। या अगर रिजेक्शन डायरेक्टली मिलता है कि नहीं हमको नहीं करना है, या नहीं वी डोंट वांट टू कोलैबोरेट और वी डोंट वांट टू कनेक्ट फॉर दिस पर्पस, तो आपको समझ में आता है कि यार रिजेक्शन मिला है तो मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पे। और फिर जब आप अपनी पूरे उस जर्नी को, पूरे उस कॉन्वर्सेशन को फिर से जाके देखते हो, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप वहां को अपने अपनी जगह कंपनी को रखोगे और किसी का मैसेज आएगा तो क्या आप बिल्कुल। एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो वो सारी चीजें जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो कि कैसे क्या प्रोसेस होना चाहिए, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये चीज सीखी जा सकती है, मुझे लगा पता नहीं ये कोई सिखाएगा भी कि नहीं। अब मुझे बाद में पता चला कि कुछ होंगे यार, कुछ तो वीडियोस होंगे, और मेरे दिमाग में नहीं आया कभी। तो बस मैंने ट्राई करके देखी, हर एक चीज ट्राई करके देखी। तो वो कोई भी ब्रांड डील हो, जैसे लेंसकार्ट भी है, तो वही अपॉर्चुनिटी वाली बात यहाँ भी आती है कि किसी, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि अगर किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के पास जाना तो उसके एम्प्लॉयज से, उसके आसपास की टीम से, सेक्रेटरी से, किसी ना किसी को मैसेज करके देखो, तब आप उसके शायद तक पहुंच जाओगे। सिमिलरली कोई भी डील क्रैक करने के लिए उसके मिड चैनल्स जो होते हैं ना उनके पास पहले जाया करो। सीधा लेंसकार्ट के पास जाओगे, सीधा किसी विवेक बिंद्रा के पास जाओगे, तो वो तुम्हारा मैसेज वैसे ही नहीं देखेंगे, उनके पास हाँ। लाखों मैसेज हैं, तो वो नहीं देखने वाले। उनके टीम में, उनके कांटेक्ट में जो लोग होते हैं, उनके एप्लीकेशंस में, उनके लाइव सेशंस में कहीं ना कहीं जाके देखोगे ना, तो वो भी आपको नोटिस करेंगे कि यार ये बिल्कुल। कौन है, ये हमेशा मेरे सेशंस में आता है, ये हमेशा मेरे पेज पे एक्टिव रहता है, तो उनको पता चलता है। सिमिलरली हर एक ब्रांड डील के साथ, चलो कोई तो बहुत बड़ा ब्रांड है तो बात अलग है, लेकिन उसके जो मिड चैनल्स होते हैं ना, उनका कॉन्टैक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी से अच्छा होता है। तो मिड चैनल्स पे जब आप फोकस करोगे तब आप वो डील क्रैक कर पाओगे, कि आपको बिल्कुल। जिस भी डील को क्रैक करना है तो वो आप क्रैक करोगे। तो मिड चैनल से बात करो पहले, जैसे अभी आप कर रहे हो, मिड चैनल से बात कर रहे हो, जो मिडल मैन है उनसे बात करोगे तो वहां पहुंचोगे। तो मुझे लगता है नेटवर्किंग का ये एक हैक है। सेकेंड इज कोल्ड ईमेलिंग, तो बहुत काम आती है। तो कोल्ड ईमेलिंग जब आप करते हो तो 100 लोगों को करोगे तो यार 10 लोग रिप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी यही चीज मैंने की, कोल्ड ईमेलिंग बहुत ट्राई की है। ईमेल लिखना नहीं आता था मुझे, तो मैं नेट पे सैंपल्स देखा करती थी कि किसी एम्प्लॉय को कैसे लिखे टेम्पलेट। जाते हैं, किसी कंपनी को कैसे लिखे जाते हैं, डियर लिखते हैं कि हाई लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं। तो वो मैं सैंपल्स देखा करती थी, वीडियो नहीं देखा मैंने कभी किसी का, क्योंकि हर किसी का सब्जेक्टिव है, तो कोई बिल्कुल। कैसे लिखता है, तो मैंने सैंपल्स देखे, सैंपल्स देख देख के लिखा। उसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रैक हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ का रिप्लाई नहीं आया।
तो इसी तरह हर एक चीज प्रैक्टिस करने से आती है। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपके पास कोई कनेक्शन आता है तो आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, या नहीं चलो बाद में रिप्लाई करेंगे या देख लेंगे जो भी होगा, तो कभी कभी आप किसी को बहुत लाइटली लेते हो, लेकिन आपको नहीं पता होता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो बिल्कुल ये चीज को इग्नोर मत किया करो उस टाइम पे, क्योंकि इग्नोर जैसे नहीं, मैंने देखा है, बिल्कुल। हाँ तो बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत सारे मैसेजेस आके पड़े होते हैं उनके पास। मतलब मैंने किसी एक क्लोज क्रिएटर को देखा है, और उसके डीएम्स में इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे जो वो ऑलरेडी मिस आउट कर चुका है 1 साल पहले। एग्जैक्टली ठीक है, काफी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज थी, तो वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, लेकिन वो हमेशा कहता रहता मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। एंड आई वुड से यार तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी थी, यू मिस्ड इट आउट, क्योंकि तुमने कभी चेक ही नहीं किया, तुमने इग्नोर कर दिया उसको, क्योंकि तुम्हें लगा यार मतलब ये ठीक है हो जाएगा कर लेंगे। इस चक्कर में 1 साल निकल गया, पता भी नहीं चला कि कितनी अपॉर्चुनिटीज तुमने मिस कर दिया, कितना लॉस किया तुमने, आज बिजनेस लॉस किया। तो हमेशा अपने जितने भी नेटवर्क्स हैं उनसे ट्राई टू कनेक्ट, कि आप किस आदमी से किसका कहाँ कनेक्शन है आपको नहीं पता, पहली बार में आप कैसे जज करोगे। तो मेरे पास मतलब कुछ जो कंटेंट क्रिएटर्स है, आपको देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कि इनके इतने अच्छे कनेक्शंस होंगे, बट जब बात करते हो तो आपको उनसे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल एग्जैक्टली जाती है। मेरे साथ हुआ है ऐसा, तो इस तरह चीजें होती मेरे हैं। साथ भी है वो। बहुत सारे एग्जैक्टली, तो जैसे कभी कुछ भी मुझे हो कहीं नहीं सकता है। पता था, आपका भी नहीं पता था, श्वेता से भी मिला उससे नहीं पता था, जस्ट डीएम में बात हुई, स्पेसेस में जस्ट हाँ एक स्पेस में बोला तो फॉलो किया, तो मैं अब बिल्कुल है, जितने लोग फॉलो करते हैं जितने लोगों से कनेक्ट करते हैं उनको तुरंत मैसेज डीएम ये सारी चीज, ये तो मैंने आप ही से देखा था कि सारे लोगों को मैसेज करना, फॉलोइंग करना, रीच आउट करना, भले ही कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, रीच आउट करो। कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत वैल्यूबल लोगों को लगेगा ये सेशन की, हाँ एक तो ऐसे करके। तो मुझे भी मतलब एकदम ये काम सबसे ज्यादा पसंद है कि हाँ एक चैलेंज लेना कि हाँ ठीक है हम ये लेते हैं, और कोल्ड ईमेलिंग, हाँ हैबिट में मेरे कोल्ड ईमेलिंग भी है, जो हैबिट बैलेंस है उसमें कोल्ड ईमेलिंग भी है, दिन के राइट। एक कोल्ड ईमेल भेजना है, नहीं तो आपके 100 रुपए के 200 रुपए गए। ये हाँ, अच्छा चीज है, हाँ, कोल्ड ईमेलिंग कोल्ड ईमेल बहुत काम आते हैं। मतलब हाँ। एक लोगों से बात चल रही है, आई डोंट नो इट विल बी डन और नॉट। शार्क टैंक में एक, आपने शार्क टैंक पूरा देखा था? अरे 10 बार देख चुके होंगे पूरा। बिंज वॉच। एक 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 डायलॉग रटा सरदार, हुआ है। हाँ लिटरली, उसमें एक सरदार थे, वो लेके आए थे एक स्टार्टअप ठेका कैफे का, देखा था आपने? हाँ कॉफी, सुन, हाँ हाँ हाँ, देख। उससे अभी मेरी बात चल रही है, तो लेट्स हाँ, सी, होपफुली शायद वो हाँ, हो जाए, तो मे बी आई हम्म, वर्क फॉर मोर कंटेंट, तो देखते हैं। तो इस तरह ये भी कोल्ड ईमेलिंग के जरिए, बिल्कुल कोल्ड बिल्कुल। डीएम के जरिए हुआ था। हम्म, एंड मैंने कोल्ड डीएम किया कि आई मेक दिस वीडियोस, और मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर कर दिया कि इन इन कंपनियों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, और ये मेरा प्रोफाइल रहा है, ये मेरा कंटेंट है। एंड दे सेड कि चलो लेट्स डू इट, हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम अपने कंटेंट में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आई एम नॉट श्योर डील श्योर है कि नहीं, लेकिन देखो डील यहाँ हाँ तक आई, बिल्कुल मुझे ये एग्जैक्टली। खुशी है। तो कोल्ड ईमेलिंग और कोल्ड डीएम वर्क्स, तो आप बहुत ट्राई ज्यादा। करोगे। और ये मैं यही तो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली मोस्टली लोगों के साथ, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ट्राई नहीं करके देखेंगे, दे आर इन द कंफर्ट जोन, की अपॉर्चुनिटी शायद उनके पास आएगी। कंटेंट नहीं नहीं क्रिएटर या मार्केटर्स की रियलिटी है, आपको रीच आउट करना पड़ेगा, तो कंपनीज आपके पास रीच आउट करेंगी। एग्जैक्टली ये एक बहुत फॉर्मूला है, ये किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन ये फॉर्मूला चलता है। एग्जैक्टली। और दूसरा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, लेवरेज करना सीखो, कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक डील मिली तो उससे आप कैसे लेवरेज कर सकते हो। ठीक है, हम्म। जैसे मैं बताऊं, हाँ हम डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले से मिलने से पहले आई वॉज नथिंग, मतलब अगर आज के 6-7 महीने पहले जाए तो आई वॉज स्ट्रगलिंग टू मेक 5,000 रुपीज ऑल्सो, मतलब 5,000 रुपए भी बहुत बड़ी थी कि 5,000, और वेबसाइट डिजाइनिंग में करना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने 2-3 महीने का ब्रेक लिया था कि लेट्स डू वेबसाइट डिजाइनिंग करके मैं 20-25 हजार बना ले रहा था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया एकदम कि नहीं अभी और कुछ नई चीज एक्सप्लोर करेंगे, बहुत हो गया, ये मार्केट सैचुरेट होने वाला है, ये मार्केट गया, क्योंकि वेबसाइट बनाने से कोई किसी को परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, किसी को ग्रोथ नहीं मिल रही। ठीक है, और बहुत मेहनत लगते हैं। एग्जैक्टली मैंने कहा जहां ग्रोथ मिलेगी सारी चीजें, मैं अपने कानपुर यहाँ 2-3 लोगों को बेवकूफ तो बना सकता हूँ 2-3 महीने की, हाँ चलो आपके दशहरा दीपावली के पोस्टर बना के डाल रहा हूँ, 15,000 ले रहा हूँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। और मैंने जनवरी में ही पहले अपने पहले स्टार्टअप कर दिया था 1 वीक डिजिटल करके, मैंने ही फाउंड की थी कंपनी, लेकिन फिर मैं ही आउट हो गया उससे, 3-4 महीने करके फिर मैंने आउट हो गया, क्योंकि टीम उस तरीके से सिंक नहीं थी, वो थे कि लोकल में बिजनेस बन रहा है, लाख रुपए का निकालो ना, क्या क्या जरूरत है कि मतलब आपको थोड़ा एक बड़ा ये करने के लिए नहीं रिजल्ट दिलाना है, ये सारी चीजें।
सो वो मेरे साथ था, और मेरा सेम बंदा है, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही वहां से चवन्नी भी नहीं आएगी, 5,000 भी रह लेंगे, लेकिन कोई इशू नहीं, रुपए का इतना आई हैव लर्न द स्किल कि मिनिमम में कैसे सरवाइव करना है। इंजीनियर को ये स्किल मिली होती है, मंथ एंड जब उसका होता है ना, तो वो राइट। 100 रुपए में भी 20 दिन गुजार लेता है, ठीक है, मंथ एंड हाँ। का समय में। तो इंजीनियर को ये स्किल होती है, क्योंकि वो शुरुआत में पूरे रुपए खर्च कर देता है, फिर मंथ एंड में उसको सरवाइव करना आता है। तो ये सब चीजें स्किल की थी। ट्रैवल किया था, जैसे ट्रैवलिंग वाले जुगाड़ मैंने 200 रुपए में दिल्ली की ट्रिप लगा दी है, 200 250 रुपए में दिल्ली दिल्ली की ट्रिप लगाई है। और मुझे ये पता था कि यार कितना भी 5,000 रुपए अपने लिए बहुत है, 5,000 रुपए महीने आ गए ना, सर्वाइव कर लेंगे किसी भी सिटी में। तो इतना तो राइट। पता था कि इतना तो कैसे भी आ जाएगा, ट्यूशन पढ़ा लेंगे तो उससे भी सरवाइव कर लेंगे, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस चीज से। सो वो चीज राइट। नहीं की, और लेवरेज किया। मतलब जैसे ही मुझे डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले सर का मुझे पता था कि मैं ब्रांड नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ एक ब्रांड नेम जोड़ा है, ठीक है। मुझे पता था कि सर की हेल्प अगर मिल गई तो मुझे बहुत बेनिफिट मिल सकता है। सर को भी मैंने एकदम पूरा सपोर्ट दिया, सारी चीजें टीम को सिंगल हैंडेडली मैंने सारी टीम को संभाला, सारी चीजों को वहां पे किया। और फिर अलग उनके साथ एक आध दो लोगों के और प्रोजेक्ट किए। और मैं डे नाइट काम करता था, और मैं शुरुआत में बेसिस पे मैंने चार्ज भी नहीं किया कुछ, कि मैंने कहा ठीक है, आई विल डू, मेरे पास स्किल है, बस मुझे पता था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, एक पोर्टफोलियो चाहिए, सारी चीजें चाहिए, और मैंने किया। फिर मैंने लेवरेज करने के लिए सर ही ने अपॉर्चुनिटी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सर ही ने बोला कि व्हाई डोंट यू पोस्ट योर अबाउट मी इन माय प्रोफाइल। ओके। तो सर ने बोला, वो जब मैंने प्रोफाइल में डाला उस दिन से, फिर उस दिन के बाद सारी चीजें हो गई। उस दिन के बाद हमें 2 दिन के अंदर 30 कॉल आए, 40 कॉल्स आए, ठीक है। फिर हम सेलेक्ट कर रहे थे, अच्छा ये क्लाइंट नहीं, ये क्लाइंट नहीं, ये क्लाइंट नहीं, ये क्लाइंट नहीं, इसको पकड़ते हैं, ये किसको रिजल्ट दिला सकते हैं, इसको ये करके। और यही रहा, मतलब मेरा हमेशा यही रहा, एक क्लाइंट से हमें 4 क्लाइंट मिले, एक क्लाइंट से चार ये। क्लाइंट मिले। तो ये चीज हमने हमेशा पकड़ के रखी कि हमेशा हाउ टू से यस मिल गए सारी चीज, लेकिन नो किनको बोलना है ये भी बहुत जरूरी है। पिछले ही हफ्ते हमने 2 क्लाइंट को ड्रॉप किया, और जो हमें बहुत हाई पे कर रहे थे, बहुत ही हाई पे। लेकिन हमें पता था कि इनका माइंडसेट ये है कि हम 6 महीने इनसे और पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद क्या आउटकम होंगे हमें भी पता पड़ रहा है। 6 महीने बाद हम अच्छा पे ले सकते हैं, और ये भी पेने के लिए तैयार है, इनके पास रुपए बहुत अथाह पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमें देते जाएंगे, मतलब 40-50 हजार रुपए महीने देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, देते जाएंगे देते जाएंगे। लेकिन हमने कहा नो, यहाँ पे क्विट कर, यहाँ पे उनको मना किया हमने कि वी विल नॉट डू इट। वो बोले कि नहीं, वो क्या वर्क नहीं कर रहा, सारी चीजें वर्क नहीं कर रहे। और फिर हमें पता था कि हम जीरो से हमेशा, और कोल्ड ईमेलिंग चलती ही रहती थी डेली, तो नई अपॉर्चुनिटीज फिर आ गई। अभी जैसे ही वो छोड़ा, हमें एक क्लाइंट मिले, मतलब क्लाइंट वो थोड़ा कोच भी हैं, और फिटनेस को भी लेके चलते हैं, कोच हैं, ऐसे करके कई सारी चीजें फिर कर रहे हैं। एंड ही हैज अ बिगेस्ट जिम इन मुंबई, टाइगर श्रॉफ, ये बड़े बड़े वो लोग उनकी जिम्स में आते हैं, उनका प्रोजेक्ट हमें मिला। तो एक अरे वाह। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। मतलब वो आदित्य बिरला से डायरेक्ट एसोसिएटेड हैं। मैं सोचता था कभी मंक एंटरटेनमेंट से बात करने का मौका मिल जाए, ड्रीम से बात करने वाला, मंक एंटरटेनमेंट के वो क्लाइंट है। ओके। सो मतलब कनेक्शंस बन जाते कैसे करके, लेवरेज, मतलब एक चीज से लेवरेज करके। लेवरेज का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि आपको लेवरेज करना आना चाहिए, कि एक आपका सोर्स है, उसको वेस्ट मत समझो कि हाँ ठीक है आ गया एक बार तो सोच, उसको लेवरेज करो, एक वैल्यू दो रिटर्न में। एक मतलब ही नहीं कहते हैं इसे, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना कहते हैं। लोग कहेंगे ये तो मतलब ही इंसान है, कि मतलब इसलिए मतलब काम किया था इसने, नहीं, यहाँ पे विन विन सिचुएशन, मैं मतलब ही हूँ, लेकिन मैं विन विन सिचुएशन की जहां दोनों की जीत हो। एग्जैक्टली। मैं या तो पूरा सरेंडर नहीं कर दूंगा एक तरफ, लेकिन मैं दोनों की जीत का निकालूंगा, कि सामने वाले की भी जीत हो, मेरी भी जीत हो, विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, ये चीज को लेके। राइट। अंत में तो देखो हम दोनों ही बुक लवर हैं, ठीक है। दिख रहा है बहुत सारी चीजें, मैं भी बहुत सारी बुक्स इस चीज पढ़ता पे हूँ। मैं पहले एक चीज ऐड ऑन करूंगी, जैसे आप कह रहे थे लेवरेज करना सीखो, सिमिलरली मैंने भी वही चीज की थी कि जब अपॉर्चुनिटीज आती जाती है, तो जैसे एक अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो आपको लगता है कि बस ये आ गई, अभी अपना सेट है, मतलब हाँ इससे इतना आ, पैसा बनेगा, अभी अच्छा चल रहा है। और जब वो मतलब जैसे अपॉर्चुनिटी आपने की, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वही विन एग्जैक्टली। विन सिचुएशन वाली बात है। तो आप जितना एफर्ट लगा के उसमें प्रोवाइड करोगे ना चीजें, आपके पास 5 अपॉर्चुनिटीज और आएगी।
तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि विवेक बिंद्रा से वन ऑन वन मैं कभी बात करूंगी, नेवर एवर इन माय लाइफ, मैंने कभी नहीं सोचा। एंड व्हेन आई हैड अ कन्वर्सेशन आई वाज लाइक, इतना फास्ट बोल रहे थे लिटरली, मैं बहुत नर्वस थी। मैं कभी शायद नर्वस नहीं रहती उतना, लेकिन उस दिन मैं बहुत नर्वस थी जब व्हेन आई वाज वन ऑन वन विद हिम। और ऐसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, एकदम मैंने किसी से बात करी तो वो अपॉर्चुनिटी एक आती है ना, तो फिर कई आती है, और कनेक्शंस भी बहुत आते हैं। उनसे बात हुई, देन उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज दी, फिर वहां से कुछ कनेक्शंस बने। तो ये आपको डिसाइड करना है, एक अपॉर्चुनिटी क्रैक के उसमें 100% दो, 4 अपॉर्चुनिटीज अपने आप आके खड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। और एग्जैक्टली सिमिलरली नंबर्स वाली बात, मतलब मेरी कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, मतलब 4-5,000 इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास हैं वो मुझे लगता है कि काफी अच्छी है, और किसी क्रिएटर्स के पास अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज इतने कम टाइम में नहीं होती है। एग्जैक्टली तो मैं ये कह रही थी लाइक आई एम वेरी स्पेशल क्रिएटर, बट मैं सच्ची बता रही हूँ कि मैंने उतने एफर्ट्स डाले थे कोल्ड ईमेलिंग करने में, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में। बिल्कुल। तो अगर आप वो काम करोगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली और वो मिलेगा। करते रहिए, मतलब वो चीज करते रहना चाहिए। लोग क्या कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, कोल्ड ईमेलिंग कर करके अपॉर्चुनिटी मिली, कोल्ड ईमेलिंग करना छोड़ दिया। छोड़ दिया, हाँ, फिर रुक जाएंगे opportunity, तो रुक फिर जाती है। उस प्रोजेक्ट के बाद काम ही नहीं बचेगा, तुम्हें लाइफ टाइम एग्जैक्टली गारंटी, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है ना। एग्जैक्टली प्राइवेट तो लोग कंपनीज है। ऐसा सोचते हैं। तो मैं तो चाणक्य से एक ही चीज सीखा हूं कि पहले निगेटिव सोच लो, सारी निगेटिव को प्लान कर लो और फिर आगे बढ़ो। मतलब हाँ। निगेटिव सोच लो कि ये निगेटिव हो सकता है, अच्छा ये क्लाइंट भाग गया तो आप क्या करोगे, ये आपकी टीम छोड़ के एग्जैक्टली। भाग गई तो क्या आप तैयार हो इसके लिए। ये कल के दिन हो गया, मान लो आपके साथ ये चीजें हो गई, ये एक मार्केट कंडीशन ये हुआ है कई लोगों के साथ, ये प्रैक्टिकल भी है। तो चाणक्य क्या कहते हैं, हाँ, सबको प्लान कर लो निगेटिव चीजों को, और देन वॉर लड़ने जाओ, और दुश्मन इसीलिए को कहते हैं कि मतलब सोचना भी जरूरी है। अपने जगह पे आके खेल लो तो बस ले जाओगे आप। एग्जैक्टली, तो नेगेटिव आप सोच लो तो आप ज्यादा अच्छा काम करते हो। मुझे लगता है एग्जैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर इम्पोर्टेंट। इस पे बहुत किताब भी है इंपॉर्टेंट। कोई, नेगेटिव हम्म सोचना भी जरूरी है, तो उसका हम्म उसका पॉइंट भी यही है। इस हम्म, तरह में नेगेटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बिल्कुल। स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है। यहाँ तो मुझे एक राइट। लाइन भी बहुत याद आती है। चाणक्य ने अर्थ, मैं अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है, तो थोड़ा ये मार्केटिंग से हट के जा रहा है टॉपिक, लेकिन चाणक्य हर चीज के, उन्होंने हर चीज के बारे में बोला है, मार्केटिंग भी सीख सकते हैं उनसे, ठीक है, हाँ। राइट। मार्केटिंग भी सीख सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं उनसे। तो उन्होंने बोला कि उनका चाल है ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम, उससे चालू है, कोट से, मतलब उस कोट से चालू है। तो मतलब शुक्र क्या है, राक्षसों के गुरु थे, ठीक है, अच्छा। और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। तो पहले उन्होंने अच्छा। शुक्र को नमन किया, फिर बृहस्पति को नमन किया। तो इसका स्क्रिप्चर की खासियत एक बात यही है कि हम अपने, हर इंसान अपने तरीके से पॉजिटिवली डिकोड कर सकता है उसको, क्योंकि हर एक हाँ। सूत्र अपने आप में डिकोड है। तो यहाँ से कई सारे लोग डिकोड निकालते हैं कि शुक्र को क्यों पहले नमन किया, कि आपको पहले निगेटिव को देखना चाहिए, देन पॉजिटिव पे रहना चाहिए, कि आपने होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। फर्स्ट, ओके। हाँ, तो वो नाइस। चीज के लिए तैयार हो कि वर्स्ट का पहले प्लान कर लो, कि भैया हम बुरे से बुरे, जैसे यूक्रेन आज वॉर हो गया, ठीक है, तो वर्स्ट के लिए नहीं प्रिपेयर थे ना वो, वर्स्ट के लिए नहीं प्रिपेयर, सही बात। उन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं कि रसिया हमला कर सके, वो सोच लेते नेगेटिव है ये, कि हाँ। उसका प्लान करके रखते कि नेगेटिव हो, उससे पहले वो विदेश नीति बना के रखते, संबंध बना के रखते। तो आज ये संबंध नहीं देखने को मिलता सारी चीज। चाणक्य यही बोलते हैं, कल ही भारत से मदद मांगी यूक्रेन ने, तो यही बोला कि आपके तो विदेश नीति चाणक्य इतना बड़ा ये था, भारत हमारी मदद करे आके, ये करके ऐसे बोला हाँ। उन्होंने। सो राइट। ये चीज मुझे बहुत है, और ये चीज को मैं बहुत, क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत धोखे खाया हूँ। एक चीज पे डिपेंड होके कि हाँ, मैंने सोचा कि मैं पिछले 5 साल से स्टार्टअप कल्चर्स में हूँ, कई सारे अलग अलग चीजों में की, कई सारे स्टार्टअप ट्राई किए, वो फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि डिपेंड हो जाना, किसी एक इंसान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेना, बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेना। तो चाणक्य इस पे चीज पे बहुत स्ट्रेस है कि हर इंसान एक माइंड है, इंसान मत समझो उसको, और माइंड कभी भी बदल सकता है, बुरा माइंड अच्छा हो सकता है, अच्छा माइंड बुरा हो सकता है, तो माइंड पे कभी भरोसा मत करो। ये काफी इम्पोर्टेंट था, कि मैं भी हाँ बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ लाइक एनीवन। मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हूँ, आई गेट डिपेंडेंट, और कि अभी ये है तो ही वुड डेफिनेटली हेल्प मी। और फिर वो कब कुछ करे और कुछ गलत आपके साथ करे, या एग्जैक्टली। आपसे मतलब कनेक्शन तोड़ दे, आपको नहीं पता, तो दैट टाइम आपको लगता है यार ये क्या हो गया। तो यार दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। लोगों को लग रहा हो टॉप कहाँ जा रहा है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो ना, यही चीज है, क्योंकि आप बिजनेस को थोड़ा इमोशनल एंगल में खोलने लगते हो कि यार ये टीम बनी 4 लोग, ये 4 लोग तो मेरा जिंदगी भर साथ देंगे, और मेरे लिए तो जीने मरने की कसमें खा ली सारी चीजें, कि नहीं साथ में स्टार्टअप हाँ। तोड़ेंगे, और वही आपको कल धोखा दे के चले गए।
गलती उनकी नहीं, उनके करेक्ट, भी अलग सपने हैं, आपने प्लान नहीं किया। आपने प्लान नहीं किया। वर्स्ट केस का प्लान ही नहीं कर रखा था कि आपने सोच नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि उम्मीद में कि ये कभी होगा भी, हाँ, और उसको राइट। कभी सोचा ही नहीं, और उसका फिर आप भुगत रहे हो कि आपने पहले नेगेटिव कभी सोचा नहीं, अब आप डिप्रेशन में पड़े हो कि अरे क्या हो गया, मेरा स्टार्टअप टूट गया, ये चीज चली गई, मेरा सीईओ ही धोखा दे गया, मैंने जिस पे ज्यादा ट्रस्ट किया था, मेरा क्लाइंट था, $1 million क्लाइंट था, वही धोखा दे गया। ठीक है, फिर आप राइट, कहानी सुना रहे हो कि मेरा पता एक समय ऐसा क्लाइंट हुआ करता था, ऐसे करके। ये होता है, आई एग्री। तो अंत की बारी, एंडिंग नोट, कुछ भी आप बोलना चाहो एंड में, बस हम 5 मिनट और आप इसको कुछ एंड करें। पूछ रहे थे बुक्स के बारे में। हाँ हाँ, बुक्स के बारे में। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आप बताओ, ऐसी कौन सी बुक्स हैं, ज्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, ऐसी कौन सी बुक्स हैं, देखो मार्केटिंग माइंडसेट पे पहले डिपेंड होती है, ठीक है, मार्केटिंग रियल में होती है, उसे कंटेंट क्रिएशन ये सब चीजें बात है, लेकिन हमने देखा कि माइंडसेट यहाँ पे ज्यादा है, कंसिस्टेंटली, चाहे ये कुछ भी ले ले माइंडसेट की, आपने भी बोला कि 80% जो आपने सीखा बुक से सीखा, ठीक है, बाकी 20% वहां वीडियो ये सब चीजें, लेकिन 80% बुक से सीखा। तो वो ऐसी कौन सी बुक थी, या ऐसी एक कोई बुक बताओ, ठीक है, आप जो हमने इस टॉपिक में डिस्कशन किया, या एक दो बुक्स बताओ वो आपको लगता है कि उस बुक से इंसान बहुत अच्छे से सीख सकता है, 2-3 भी बता ओके, सकते हो, जैसा आपका चॉइस हो। कोई लिमिट। तो दिस वाज वेरी फर्स्ट बुक जो मैंने काफी सीरियसली पढ़ी थी, एंड ये मेरी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि पहली किताब पढ़ते पहली किताब ही लाइफ चेंजिंग हो जाती है उनकी, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पहली बुक पढ़ी थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वाह। और लाइफ चेंज, क्योंकि उसकी जरूरत थी। तो जब आप जरूरत के हिसाब से किताबें पढ़ते हो ना, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है, आप इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से कर जिसको लेते हो। क्लाइंट को बात कन्विंस करना है ये किताब करना, पर रट ले। हाँ, अब बात करना तो नहीं आता था, तो हाउ टू विन फ्रेंड्स पढ़ी तो मेरे को ये तो समझ में आ गया बात कैसे शुरू कैसे करनी है। तो ये मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, आप किसी भी फील्ड से हो ना, बात तो करोगे, शांत तो नहीं बैठोगे, बिल्कुल। है ना। नेटवर्किंग की हमने बात करी, हमने कोल्ड ईमेलिंग की बात करी, तो सारी चीजें आप कम्युनिकेशन पे आके ही रुकती हैं। तो फॉर द कम्युनिकेशन, अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, कम्युनिकेशन से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। कम्युनिकेशन सीख लो तो बेस्ट बुक, लाइक मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन की बाइबल इज हाउ टू विन फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस पीपल। उससे अच्छी कोई किताब नहीं है तुम्हें कम्युनिकेशन की, और वो एक इनफ है। मैंने ठीक है ना, कम्युनिकेशन के बाद बहुत, उसके बाद कोई किताब नहीं पढ़ी। मैं भी आज वही किताब पढ़ता हूँ, मैंने वो किताब कम से कम मैं बताऊं 25 बार पढ़ी होगी, आई हैव रेड 25 टाइम। बहुत अच्छी, बहुत एक एक अच्छी है। एक एक मैं डायलॉग हमेशा मुझे नोट याद करती है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या बोला था उसमें, अच्छा ये आपके ये इन्होंने क्या बोला था, अच्छा ये वाले ये सब विलन थे उसमें, ये सीरी चीज थे, पहला चैप्टर का इस लाइन में क्या बोला गया है, सेकंड चैप्टर। हूँ। बहुत बहुत अच्छी किताब है, तो वो अगर आप पढ़ सकते हो डेफिनेटली बहुत लाइफ चेंजिंग है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता मैं सभी को बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो किताब से बहुत ऊपर है, उसको किताब में नहीं रखती। वो अलग अलग चीज है। उसका सत हाउ टू 18 चैप्टर पढ़ ले ना इंसान, तो उसका काफी क्लियरिटी आ जाए, उसको सिर्फ 18 चैप्टर के वो अगर वर्डिंग को भी पढ़ ले, तो उसे काफी हाँ, नॉलेज हो जाए, बिजनेस करना चाहते हैं या मार्केटिंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है जो मैं एक बिजनेस मार्केटियर हूं, तो मैंने अपने नजरिए से देखा, तो मैं राइट, 18 चैप्टर राइट। मतलब हर महीने में एक बार 18 चैप्टर को पूरा रिपीट ही करता हूँ। मुझे पता है कि ये अच्छा, बिजनेस में बहुत बेनिफिशियल है 18 चैप्टर। तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में भी अगर आप बुक नहीं भी पढ़ रहे हो, उसके 30 प्रिंसिपल्स है पूरे बुक में। 30 प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिए, आपको पता है कम्युनिकेशन कैसे पढ़ना है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती पूरी किताब पढ़ना, अगर किसी को पढ़नी भी है तो। उसके बाद आता है एटीट्यूड कैसे बिल्ड होना है। कम्युनिकेशन आ जाना और एटीट्यूड बिल्ड करना दो अलग चीजें होती है। तो एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छी किताब है शिव खेड़ा की, यू कैन विन। एक विनिंग एटीट्यूड कैसे आप क्रिएट करते हो, कि हर एक फील्ड में आप कैसे जीतोगे। तो हाँ, उसमें बहुत ना छोटी छोटी बहुत प्यारी स्टोरीज है, एग्जैक्टली, बहुत स्टोरी दे, बहुत अच्छी स्टोरीज है। और वो स्टोरी के फॉर्म में पूरी बुक है, बहुत प्यारी है। बहुत और प्यारी। मतलब किरण ने उसको डिकोड मेरी भी किया, स्टोरी दूसरी को किताब है समझाया। वो। हाँ, हाँ, वो भी मेरी दूसरी किताब थी, तो बहुत अच्छी बुक है अगर आपको सीखना हो। और यार ऐसी बहुत सारी किताबें, बाकी एटॉमिक हैबिट्स है जो अगर आपको हैबिट बिल्डिंग बहुत अच्छी सीखनी है, हाँ वो बाइबल है हैबिट बिल्ड करने की। वो हर एक चीज को मैंने सेपरेट कर रखा है कि ये किताब इसमें बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल। ये 3-4 किताबें बहुत अच्छे से हर एक चीज लाइफ में, मतलब ये कुछ मेन किताबें जो लाइफ में आपको काफी काफी चीजें सिखा देंगी। बाकी पर्सनली मेरी एक फेवरेट, मतलब फेवरेट, अगर आपको लाइफ में सक्सेस लेसन या लाइफ मंत्रास क्या होते हैं उसके लिए बुक है रॉबिन शर्मा की, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। एब्सोल्यूट फेवरेट, मेरी बहुत फेवरेट किताब है, बहुत प्यारी है। दो दोस्तों की कहानी है, बहुत अच्छी।
तो वो आप पढ़ सकते हो। ये मेन 3 किताबें मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। तो यार सही है, सही है। मेरी भी मतलब आपने सारी बताई दी मेरी फेवरेट, फिर भी मैं 2 नहीं बताई है वो। एक तो मैं बता दूं, क्रशिंग इट, वो मेरी फेवरेट अच्छा है। गैरी। हाँ, ओके। गैरी भी। मतलब मैंने मुझे कोई एजेंसी का पता ही नहीं था क्या होता है, सारी चीजें पर्सनल ब्रांडिंग कुछ पता ही नहीं था क्या वो चीज होती है, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। गैरी भी क्यों रिलेट किया कि गैरी भी मुझे लगता था ये इंसान यार अपना बिजनेस भी रन कर रहा है, पर्सनल ब्रांड भी रन कर रहा है, और ये सारे एम्पायर भी खड़ा कर दिया $200 मिलियन का। तो मुझे ये इंसान से बहुत कनेक्ट होता था। और ये इंसान बोलता था मैं वीडियो का हूँ गाई हूँ, टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं लिख पाता, सारी चीजें मैं तो कैसी भी रफली वीडियो बना देता हूँ चलते फिरते ये करके। मुझे बहुत ये हाँ लगता था कि यार बिना टेंशन, दुनिया की टेंशन के दिन में 5-5 वीडियो लॉन्च करो ना, क्या दिक्कत है, बिना एडिटिंग के सारी चीजें के लोगों को सुनना होगा, धीरे धीरे आने लगेंगे, समय आएगा सारी चीजें आएंगी। सो वो एकदम रफ रहो बोलता था, रफ रहो। मतलब एकदम ऐसे आप भगवत गीता पढ़ोगे, इनकी वर्डिंग्स पढ़ोगे तो पता करिए यार मार्केटिंग में लगा दी पूरी भगवत गीता, और इन्होंने कभी पढ़ी नहीं होगी, इतना मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। मतलब जब पहली बार सुनोगे तो लगेगा कि क्या रफ गाई, कुछ भी वर्ड बोलता है वो, उल पटांग की वर्डिंग्स यूज कर रहा है, हर के हड़का दे रहा है सारी चीज। लेकिन जैसे जैसे उस इंसान को सुनते हो ना तो यू फेल इन लव। तो मतलब ये बुक ने तो मेरा 2021 पूरा करियर बना, जो मार्केटिंग इसी बुक से बना। मतलब मैं अपनी टीम में 15 है तो 15 में से कम 10 लोगों को दे चुका हूँ, क्रशिंग इट पढ़ो, क्रशिंग इट पढ़ो। जिसको दे दूँ क्रशिंग इट पढ़ो, क्रशिंग इट पढ़ो, क्रशिंग इट पढ़ो। इवन मतलब क्रशिंग इट में कई सारी स्टोरीज दी हैं इसमें, कई सारे उसको बनने के दिए। दूसरी बुक है रॉबिन शर्मा की, वो अंडररेटेड बुक है, ज्यादा नहीं, द लीडर हु हैड नो टाइटल। उसने मुझे बहुत अच्छा, मैंने सुना है उसके बारे में। बहुत ही अंडररेटेड। उसमें जैसे उसकी सारी बुक स्टोरी बेस्ड रहती है, मतलब जिसको स्टोरी बेस्ड बुक पढ़ने को पसंद है ना, तो वो बुक पढ़ सकता है। उसमें भी ये बताया कि आपको कोई टाइटल की जरूरत नहीं है लीडरशिप शो करने के लिए। वो बुक ने मुझे बहुत ज्यादा मदद किया। उस बुक का एक लाइन है, टर्बुलेंट टाइम बिल्ड ग्रेट लीडर, उसने बहुत ज्यादा। सो Okay. पॉडकास्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं चीजों को लेके। और हमें Sure. लगता है बहुत समय 1 घंटे बीत गया, हमें पता भी नहीं पड़ा 1 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। And और we thought हम ना आधे घंटे का शॉर्ट शॉर्ट हम आधे घंटे का प्लान करेंगे, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। बट like, मुझे ऐसा लगता है कॉन्वर्सेशन अच्छा जा रहा होता है, देन यू डोंट नो कि व्हाट इज द टाइम, तो आप देखते भी नहीं एग्जैक्टली। हो कि टाइम क्या होता है। एंड आई जस्ट सॉ द टाइम, इट्स ऑलमोस्ट एन आवर नाउ। और राइट। हमें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी, कंटेंट निकल आया ऐसे। एग्जैक्टली, देयर वाज नो प्लानिंग, so definitely works. तो थैंक यू जानवी, एक फॉर्मेलिटी हो जाए Thank सब you so लोग। much. Thank you so much. आप लोग फिर से कभी पॉडकास्ट करते रहेंगे मार्केटिंग गुरुकुल में। बेसिकली इनिशिएटिव है कि हमें ऐसी ही सिटीज को, जैसे लोगों को, क्रिएटर्स को आगे बढ़ाना है, सारी चीजें इन फ्यूचर हम आगे जाके लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लेके आए लोगों के लिए। सो बिल्कुल मैं चाहूंगा आप उसका भी पार्ट बने, ज्यादा लोगों को सिखाने में भी हमारे साथ मदद करें। सो Sure. बाय बाय। Bye bye. Thank you so much. थैंक यू।